सारे के सारे जलीय जंतु तो प्लास्टिक के हैं, वो तो रियल में है ही नहीं, और उस पार चला गया आराम से और उसका शादी हो गया। तो अभी राजा पूछता कि बेटा बधाई हो, लेकिन इतना साहस आप में आया कैसे? तो बोल रहा है कि साहस वास तो छोड़ दिए सर, मुझे आज तक मैं उसको खोज रहा हूं कि जिसने मुझे धक्का दिया था। तो हमें नहीं पता आपको किसने धक्का दिया, गलती सही सही, लेकिन आप सही जगह में आ गए हो। देखो उस धक्के से पहले वो एक आम व्यक्ति था, लेकिन उस धक्के के बाद वो वहां का राजा बन गया। तो दोस्त, आप भी यहां आने से पहले हो सकते एक आम व्यक्ति थे, पर आज आप आम नहीं है। आज आपका साथ एक विशाल साम्राज्य बनने वाला है। आज आप अपने खानदान का इतिहास लिखने वाले हैं, देश विदेश की यात्राएं करने वाले हैं। एक व्यक्ति को जो 5 चीजें चाहिए, संपत्ति, समय, सम्मान, सुरक्षा, सेहत, आपको एक जगह से एक साथ मिलने वाली है। तो ये सब आपको मिलने वाली है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? कोर बनना पड़ेगा। अभी जानते हैं कोर बनने का फायदा क्या है? कोर बनने का सबसे बड़ा फायदा कि आपकी नॉलेज बढ़ जाती है। कोर बनने का फायदा क्या कि आप में जिम्मेदारी आ जाती है। कोर बनने से हमारे बिजनेस में 3 तरह के लोग पैसा कमाते हैं। न्यू जो लोग होते हैं थोड़ा पैसा कमाते हैं, जो कोर होते हैं वो अधिक पैसा कमाते हैं, और जो लीडर होते हैं वो अपने साथ में बहुत ज्यादा कोर तैयार कर लेते हैं और वो लाखों करोड़ों कमाते हैं। कोर ही डायमंड बनते हैं। कोर की पहली सीढ़ी डायमंड है। कोर बनने के बाद ही टूल्स का सही उपयोग समझ आता है। कोर बनने से ही सही डायरेक्शन मिलती है। कोर बनने से लीडरशिप निकलती है। कोर बनने से ही आपकी अलग पहचान बनती है। कोर बनने से आपके टीम में फाउंडेशन मजबूत होती है। कोर बनने से हमें विजन मिलता कि आगे चल करके ये बिजनेस हमें क्या दे सकता है, हम क्या सोच के शुरुआत किए थे और क्या दे सकता है। दोस्तों, मैं बात करूं, हम तो 1000-2000 कमाने के बारे में सोच के आए थे। हमें क्या पता था यहां जिंदगी भी बन सकती है, लेकिन दोस्तों आज जिंदगी बन रही है। कोर बनने से सेफ शॉप का पावर पता चलता है। कोर बनने का सबसे बड़ा फायदा को समझते हैं। अगर आपने 40 कोर लेफ्ट में और 40 कोर राइट में आपने बना डाला, 40 कोर लेफ्ट में, 40 कोर राइट में आपने डेवलप कर लिया अपने टीम में, और उनको इस रूप में बना दिया, वो हजार बीबी सप्ताह में हजार बीबी का बिजनेस वो कर सकते हैं। तो आपको 4 लाख का कैपिंग आ गया। सोचिए, सिर्फ 80 लोग खोजना है, 40 लेफ्ट में, 40 राइट में, और उनको इतना जबरदस्त बना दीजिए कि वो हजार बीबी का बिजनेस कर सके परचेजिंग और रिपर्चेजिंग के माध्यम से। आपका 4 लाख कैपिंग तय हो गया। आप सहमत है मेरी बातों से? यस सर। कोर बनने से ही हम पॉजिटिव रह पाते हैं, और पॉजिटिव इंसान ही कोर बन पाता है। कोर बनने के बाद ही सफलता का माइंडसेट बनता है, सक्सेस माइंडसेट बनता है जब आप कोर बनते हैं। तो क्या आपको सारे चीज के बारे में पता चल जाता है। टीम में जितनी ज्यादा कोर उतना ज्यादा बीबी क्लोजिंग होती है। कोर बनने के बाद ही आप किसी के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आप तभी कर सकते हैं जब आप कोर बनते हैं। क्योंकि जो खुद कुछ नहीं जानता है, जो खुद कोर नहीं है, जिसको खुद प्लान देने नहीं आता है, जो किसी का रीजन विजन खुद क्लियर नहीं कर सकता है, क्या वो किसी और का करवा सकता है क्या? नहीं। तो पहले खुद बनना पड़ेगा। कोर बनने से नया सिटी में और नया स्टेट में आप काम को जमा सकते हैं। कोर बनने से हम कॉन्फिडेंट होते हैं। अभी इसको समझिएगा, एक व्यक्ति टीम ए में, उसका 200 लोग का टीम है और 50 कोर है, और एक दूसरा व्यक्ति है, उसके टीम में 1000 लोगों का टीम है, लेकिन मात्र 10 कोर हैं। आगे 6 महीना में ये 50 कोर वाला ये 1000 लोगों वाला से ज्यादा बिजनेस कर लेगा। इसका मतलब है टीम मैटर नहीं करती है, मैटर करती है कोर, कि आपके टीम में कोर कितने हैं, जिम्मेदारी लेने वाले लोग कितने हैं, कोर की एक्टिविटी करने वाले लोग कितने हैं। और जितने ज्यादा कोर उतना बड़ा व्यवसाय। तो अगर 1000 का टीम भी हो लेकिन 10 कोर है, इससे ज्यादा बिजनेस हो सकता है अगर 200 का टीम हो और 50 को। इसका मतलब है आपका एक्चुअल टीम
वो नहीं है जो दिख रही है। आपकी एक्चुअल टीम वो है जो कोर है। यानी 200 का टीम में अगर 50 कोर है तो उसका एक्चुअल टीम 50 का है, और 1000 का टीम में अगर 10 कोर है तो एक्चुअल टीम कितना है उसका? 10 है। तो दोस्त, कोर बनना है और अपने टीम में कोर एक्टिविटी करने वाले लोगों को बनाना है। तो क्या होता है उसको आगे हम बेहतर तरीके से समझेंगे। अगर आप लगातार लोगों को कर बना सकते हैं तो आप 1 साल में भी डायमंड बन सकते हैं। इसको समझिएगा। 1 महीने में अगर आप 5 सेल भेजते हैं, मतलब 5 लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं और उनको आपने अच्छा से कोर ट्रेनिंग दे करके एकदम पक्का कोर बना दिया, और वो लोग नेक्स्ट महीना में मात्र 2 की ज्वाइनिंग कराए और 2 लोगों को कोर बना दिए, आपका कोर साइज हो गया 10। तीसरे महीना में आपका कोर साइज हो गया 20, चौथे महीने में 40, छठे महीने में 160, 8वें महीने में 640, 10वें महीने में 2560 और 12वें महीने में आपका जो कोर की साइज होती है 10,240। आप सोच सकते हो किस लेवल में आप काम कर सकते हैं सिर्फ यदि आपने कोर एक्टिविटी करने वाले टीम को डेवलप कर लिया। लोग बहुत दिखेंगे, आप कोर को पकड़ो। या तो फ्रेशर के साथ काम करो या कोर के साथ काम करो, आप बड़ा काम करोगे। आप तैयार हैं? आशीष जी तैयार हैं? यस सर। आशीष जी आवाज नहीं आ रहा है? तैयार है सर, तैयार है। बहुत बढ़िया दोस्तों। पावर ऑफ कोर। कोर में क्या क्या शक्ति होती है जरा समझते हैं। बिलीव इन द कंपनी, वो सबसे पहले कंपनी पर विश्वास करते हैं। बिलीव इन द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट पर विश्वास करते हैं। बिलीव इन नेटवर्क मार्केटिंग, वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पर बिलीव करते हैं, गर्व करते हैं। एंड बिलीव इन योरसेल्फ, वो खुद पर विश्वास करते हैं। इसको समझेंगे दोस्तों। एक इंडस्ट्री जो 20 साल से लगातार काम कर रही है, लोगों को अचीवमेंट दिला रही है, एक से एक नए माइलस्टोन खड़ा कर रही है, आज इंडिया की टॉप कंपनी बन चुकी है, उस पर बिलीव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट जो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, वैल्यू फॉर मनी है, हजारों टेस्टिमनी है। आप मेरे को भी देख सकते हैं, मैंने अपना टमी को मतलब फिट कर लिया है। मैं अपने आप को 24 का मतलब अपने प्रोडक्ट को यूज करके एकदम 24 का मतलब बना रहा हूं। ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। हमारे आशीष जी एग्जांपल हैं, उन्होंने अपने कई किलो मतलब वजन घटा दिए हैं। एक से एक टेस्टिमनी हमारे पास है। तो जो प्रोडक्ट रिजल्ट दे रहे हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो आप बताओ ऐसे प्रोडक्ट पर बिलीव किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है सर, 100%। तीसरा हो गया बिलीव इन नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, जो 5 चीज जो हमें चाहिए जीवन में सफल होने के लिए, एक जगह से एक साथ यदि कोई इंडस्ट्री दे सकता है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। आज बड़े बड़े मतलब बुद्धिजीवी, आज एपीजे अब्दुल कलाम जी बोलते हैं कि हर व्यक्ति को करना चाहिए। आज बिल गेट्स बोलते हैं कि हर व्यक्ति को करना चाहिए। आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति इसी इंडस्ट्री में से निकले हुए हैं। आज बात करें, मोदी सरकार बोल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। आज स्कूल कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई करा रही है। आज कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी आज एमबीए करा रही है। तो जब इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं तो इस इंडस्ट्री में विश्वास करना चाहिए कि विश्वास नहीं करना चाहिए? 100% करना चाहिए सर, 100%। लेकिन होता क्या जानते हैं? होता क्या है, कुछ कंपनी कुछ स्कैम कुछ स्कीम लेकर के आई थी, वो ठीक से नहीं चला पाए, उनको जाना ही था, वो चले गए और वो अपना छाप छोड़ के चले गए। कुछ लोग जो इस व्यवसाय में अपने आप को बदल नहीं पाए, कुछ लोग जो सीखना नहीं चाहे, वो इस व्यवसाय में अपने को मतलब बदल नहीं पाए, वो यहाँ पर कुछ कर नहीं पाए, वो बाहर में मार्केट में इसका नाम को खराब करते हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री बहुत पाक पवित्र है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी बोल रहे हैं, सफल लोग यहाँ से निकले हैं। तो क्या लगता है, इस पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 100% करना चाहिए सर, करना चाहिए सर, विश्वास करना चाहिए। एक आपको मैं स्टोरी सुना रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। एक बार एक बंदरों के साइकोलॉजी पर एक रिसर्च हुआ। 4 बंदरों को एक लोहे के केज में रखा गया, लोहे के
केज में, और ऊपर में एक सीढ़ी था, एक केला टांग दिया गया। जैसे एक बंदर, भूख लगा उसको, जैसे केला लेने गया, उस पर एकदम चिल्ड ठंडा पानी का मतलब बौछार छोड़ दिया गया। वो नीचे गिरा और पानी का छींटा सब पर पड़ा। शांत हो गया बंदर। थोड़ा देर बाद दूसरा बंदर का भी मन तो मान नहीं रहा है, केला देख रहा है। वो फिर से जैसे ऊपर गया, फिर ठंडा पानी उसमें डाला गया, वो फिर से मतलब गिर गया। अब क्या हुआ, जैसे तीसरा बंदर उठने को हुआ, तीनों बंदर मिलकर उसको पीटने लगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। चलिए, अभी नेक्स्ट दिन क्या, तो वहां से 2 बंदरों को निकाल दिया जाता, तो नए 2 बंदर वहां पर डाल दिए जाते हैं। और नए 2 बंदर क्या किए हैं, केला देख रहे हैं। और नए 2 बंदर में से एक बंदर जैसे ऊपर उठा, वो पहले से जो 2 बंदर थे उनको खूब पीट दिया। अब वो बंदर भी नहीं गया। अब जो पहले से 2 बंदर और जो बच गए थे, उनको भी केज से निकाल दिया गया और 2 एकदम नए बंदर डाल दिए गए। अभी चारों बंदर नए हैं, किसी को पानी का छींटा नहीं पड़ा है। जो नए 2 बंदर डाले गए, वो केला देख के जैसे ऊपर गया, पहले से 2 बंदर जो वहां पर थे उसको पीटने लगा। अब मुझे बताओ, उनको वो उसको क्यों, मतलब उसको जो दो बंदर जो मतलब पिटाई किए, क्यों मतलब पिटाई किए? उसको तो ठंडा पानी का मतलब बौछार तो मतलब पड़ा नहीं था। परंपरा चल चुका था सर वहां पे। बस एक हैबिट बन चुकी है कि केला कोई लाने जाएगा तो पीटो इसको। बस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोल दो, भले कुछ नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जीव लपलपाता। बिल्कुल सर। दैट इज द प्रॉब्लम। तो दोस्त, भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है, सोचिए समझिए। पप्पू पानवाला की बात से कुछ नहीं होने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस व्यवसाय से सफल है, अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी बोल रहे करना चाहिए, मोदी जी बोल रहे करना चाहिए, बिल गेट्स बोल रहे करना चाहिए। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो रही है, एमबीए हो रही है, फिर भी यदि हम सोच रहे हैं कि नहीं पप्पू पानवाला ही सही बोल रहा है, तो भैया फिर तो भगवान ही मालिक है। तो क्या लगता है, नेटवर्क मार्केटिंग पर बिलीव किया जा सकता है क्या? 100% सर। एंड दोस्तों, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर विश्वास करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है जो व्यक्ति किस्मत पर विश्वास करता है उसको उतना मिलता है जितना किस्मत में लिखा होता है, लेकिन जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, खुदा भी वो लिखता है जो उसको चाहिए होता है। तो खुद पर विश्वास करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या आप खुद पर विश्वास कर सकते हैं? जी सर। तो ये चारों चीज, ये चारों पावर एक कोर में होना चाहिए। क्या ये चारों पावर हम में है? यस सर। अगर हम में है तो हम कोर बनने की और सही दिशा में बढ़ रहे हैं। पर अगर चारों में से कोई एक चीज भी कमी है तो हमें सोचना है कि हम कैसे उस कमी को पूरा करें। अपने अपलाइन से मिल करके, इसके लिए बहुत सारे किताबें पढ़ करके अपने आप को मजबूत करिए कि नहीं, ये शक्तियां आप में होनी चाहिए, तभी आप मजबूत कोर बन सकते हैं। तैयार हैं? यस सर। दोस्तों, गाय दूध देती है क्या? नहीं सर। अरे क्या बात करते हो, तो क्या मतलब, तो कौन दूध देता है? बैल दूध देता है क्या? निकालना पड़ता है सर। निकालना पड़ता है सर। अच्छा, निकालना पड़ता है, बहुत बढ़िया। दोस्तों, गाय दूध देती नहीं है, 5 बजे आके बोलती है नीचे में बाल्टी डाल दो, मैं 5 लीटर दूध देके जा रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। गाय का दूध निकालना पड़ता है, अभी बूंद बूंद में निकालना पड़ता है। हमारी सेफ शॉप 4 लाख सप्ताह देने वाले दुधारू गाय है, लेकिन कोई लटूरा नहीं निकाल पाएगा। जो मर्द और मर्दानी होंगे वही निकाल पाएंगे। अभी कुछ नए लोग बोलेंगे लटूरा क्या होता है। जब नया नया मुझे ये वर्ड मिला था, मैं दिशा में गया था तो वर्ड मिला लटूरा, तो मैं उसको डिक्शनरी में खोजने लगा, मुझे मिला नहीं। तो मैंने गुरुजी चौधरी सर को पूछा, गुरुजी लटूरा का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी में नहीं मिला। तो बोला बेटा लटूरा डिक्शनरी में नहीं मिलते हैं, वो जीवन में फील्ड में मिलते हैं। जो करना कुछ नहीं चाहता है, पाना सब कुछ चाहता है, उसको बोलते हैं लटूरा। जो करना कुछ नहीं चाहता है, पाना सब कुछ चाहता है, वो होता है लटूरा। तो कोई लटूरा यहां से 4 लाख नहीं कमा सकता है। 4 लाख कोई मर्द और कोई मर्दानी कमा सकता है। तो यहाँ पर कुछ मर्द और मर्दानी है क्या जो 4 लाख कमा के दिखा देंगे? सारे मर्द और मर्दानी यहाँ से 4 लाख कमा के दिखाने वाले हैं। तो सारे मर्द और मर्दानियों के लिए जोरदार तालियां दो, तो धमाकेदार तालियां होना चाहिए। वेल डन।
प्राउड ऑफ यू, बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आर यू कोर? क्या कोर Yes. की आप में है? Yes. यस सर, कंपनी पर बिलीव है? Yes, sir. नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पर बिलीव है? Yes, sir. Yes, sir. कंपनी के प्रोडक्ट पर बिलीव है? Yes, sir. उस पर बिलीव है? Yes, sir. इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो, आप कोर बनने के एक स्टेप पार कर चुके हो। अभी देखते हैं आगे आप कोर हो कि नहीं हो। दोस्तों, कोर जो है ना, ये 5 चीजों को अच्छी तरह समझता है। सबसे पहला क्या? बेस। बेस क्या है? नॉलेज। क्या है? नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, ज्ञान कहां से मिलती है? सेफ शॉप का ज्ञान कहां से मिलेगी? Applying books system. वेरी गुड। सबसे पहले प्रगति सूत्र बुक, NAO ट्रेनिंग, संडे को वेन्यू, जो भी आपके अपलाइन आपको लिंक भेजते हैं उस ट्रेनिंग में अटेंड करने से आपका गुरुवार में प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है, नॉलेज मिलता है। आज भी आपको ट्रेनिंग मिली, कल भी आपको ट्रेनिंग मिलेगी। तो अभी ये जो ट्रेनिंग्स हैं, जो किताब है, इससे आपको क्या मिलेगा? Knowledge. अच्छा, नॉलेज क्या करेंगे भाई? नॉलेज का जरूरत क्या है? इसमें तो जोड़ना है। नॉलेज क्या करेंगे? कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, क्या करेंगे नॉलेज लेके? हो, इसमें तो जोड़े के बाद बस बोलो और ला लो। नहीं साहब, ये जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों से जुड़ने का बिजनेस है, ये लोगों का रिश्ता बनाने का बिजनेस है। नॉलेज चाहिए। खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर उस बोरी में कुछ भर दिया जाए तो खड़ी हो सकती है। यहां भी कई सारे लोग हैं जो 6-6 महीना से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आज तक प्रगति पथ कंप्लीट नहीं किए और डायमंड बनना चाहते हैं। अभी तक प्रगति पथ कंप्लीट नहीं किए हैं, बोलते पढ़ रहे हैं, हो जाएगा, कंप्लीट कर लेंगे सर। अरे महाराज, बातवा मानिए जरा सा, पढ़ लीजिए प्रगति पथ। ये हमारा सेफ शॉप का गीता है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है। अगर अच्छी तरह से बिजनेस करना है तो प्रगति सूत्र को पढ़ना जरूरी है। उसको लिखने वाले हैं संजय जैन साहब, जिनका 40 लाख से ऊपर का टीम है, नरसिंह अग्रवाल साहब जिनका 30 लाख से ऊपर का टीम है। तो उन्होंने लिखा, अपना पूरा नॉलेज का निचोड़ दे दिया है। उसको सबसे पहले पढ़ना ही चाहिए हमें। तो क्या पढ़ा जा सकता है? Yes, sir. दूसरा होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? नजरिया। नजरिया। अब नजरिया पॉजिटिव भी हो सकता है, नजरिया निगेटिव भी हो सकता है। अभी मैं बता रहा हूं, एक परिवार में 2 बच्चे थे, एक पॉजिटिव नजरिया वाला था, दूसरा निगेटिव नजरिया वाला था। पॉजिटिव नजरिया वाला को कुछ भी करे उसको हमेशा पॉजिटिव दिखता था, और निगेटिव नजरिया वाले को हमेशा निगेटिव दिखता था। तो माता पिता एक दिन सोचे कि नेगेटिव नजरिए वाला बच्चे के घर में पूरा खिलौना मतलब भर दिए, और पॉजिटिव नजरिए वाला बच्चे घर में घोड़े का लीद भर दिए, घोड़े का लेटरिंग भर दिए, लीद भर दिए, और 1 घंटा दोनों को रूम में छोड़ दिए। जैसे जो निगेटिव नजरिए का बच्चे के रूम में गया 1 घंटा बाद, तो बोला कैसा लगा बेटा? बोला मुझे सब पता है, आपने कांच का खिलौने ला दिए हो ताकि मैं तोड़ के चोट लगा लूं और डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन दिला सको। ले कर लो बात। उसको उतना सारा खिलौना में भी उसको चोट दिख रहा है। आज जो पॉजिटिव नजरिए का बच्चा था जिसमें घोड़े की लीद थी, जब वहां जाके बोला पापा पापा मजा आ गया, अगर घोड़े का लीद है मतलब घोड़ा भी होगा, मुझे घोड़े का सवारी करने का मौका मिलेगा। कर लो बात। तो निगेटिव नजरिए वाला को हर चीज में उसको निगेटिव ही दिखेगा। एक गांव में एक बाबा जी रहते थे, उनका चेला रहता था। बाबा जी पूरा पढ़ाते थे बच्चों को, और चेला भिक्षा मांग करके अपना, दोनों बाबा और चेला चलते थे। तो एक दिन एक दुधारू गाय उनको मिला, भीख में, दान में मतलब मिला। तो बहुत खुश होकर आके बोलते बाबा जी देखिए हम लोग को आज दुधारू गाय मिला। बोले बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, हम दूध पियेंगे। वेरी गुड। अब जिसने गाय दिया था उनका क्या हुआ ना, उनका वाइफ पूरा एकदम गुस्सा में हो गई। तो अभी क्या हुआ कि जैसे गुस्सा में थी, तो अभी क्या बोले वो कि जाओ गाय लेके आओ। तो अब जाए गाय
गाय मांगने आ गए। तो जैसे गाय मांगने आ गए तो बोला कि बाबा जी वो गाय लेने आ गया, पर अच्छा हो बेटा तुमको गोबर फेंकना नहीं पड़ेगा। बोले बाबा जी ये क्या बात है, कल तो आप बोले कि दूध पिएंगे, आज बोल रहे हैं आप गोबर फेंकना नहीं पड़ेगा। बोले बेटा परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, मनस्थिति हमारे हाथ में है। परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, मनस्थिति हमारे हाथ में है। हमारी मन की स्थिति को हमेशा पॉजिटिव रखना है। परिस्थिति कुछ भी हो, मन की स्थिति पॉजिटिव होना चाहिए। और जो मन की स्थिति को पॉजिटिव कर लेता है वो हर काम कर लेता है। तो क्या आप भी अपनी मनस्थिति को पॉजिटिव रख सकते हैं? बिल्कुल सर। तो नॉलेज के बारे में जान लिए, एटीट्यूड समझ गया, बात है स्किल। अच्छा स्किल कैसे मतलब बढ़ता है? बताएं सर थोड़ा, स्किल कैसे मतलब बढ़ा सकते हैं हम लोग? 8 स्टेप्स है सर। स्किल बढ़ती है करने से, यस, फील्ड में काम करने से, गलती करने से। स्किल बढ़ती है गलती करने से, स्किल बढ़ती है काम करने से। याद करिए हम जब साइकिल चलाते थे नॉलेज था, स्किल नहीं था। चलाते 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 चलाना आ गया ना। यस सर। गिरे भी होंगे कोई बात नहीं, पर चलाना आ गया ना। यस सर। एक लेडीज जब रोटी बनाती है, पहले तो रोटी में आटा में इतना पानी डाल देती है कि रोटी बनने लायक होता नहीं है। फिर बेलती है तो भारत का मानचित्र बन जाता है या अमेरिका का मानचित्र बन जाता है। लेकिन धीरे 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 गोल बनता ही नहीं बनता है। यस सर। करते करते ही स्किल डेवलपमेंट होती है। कोई सोचता है यार हम जब प्लान देना सीख जाएंगे तब प्लान देंगे। आज तक कोई भी काम आदमी सीख करके नहीं किया भाई साहब, करके सीखा है। आप देख लीजिए, आप साइकिल चलाना सीख के साइकिल चलाए हैं कि साइकिल चलाते चलाते साइकिल चलाना सीखे हैं? चलाते चलाते सीखे हैं सर। जितने भी हमारे मैडम हैं यहाँ पर, हमारे दीदी हैं, जितने हमारे सिस्टर्स हैं, आप पूछ लीजिएगा वो रोटी बनाना सीख करके रोटी नहीं बनाए हैं, वो बनाते बनाते सीखे हैं। आप सहमत हैं? यस। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जितना आता है आप शुरू करो, आपको जैसा आता है आप शुरू करो। करते 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 आप में स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। आपका धीरे धीरे आपका रिजल्ट बढ़ता चल जाएगा। पहले आप 10 प्लान दोगे 1 रिजल्ट आएगा, फिर 10 प्लान दोगे 2 रिजल्ट आएगा, फिर 10 प्लान दोगे 3 रिजल्ट आएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप 10 प्लान दोगे तो आपका 8 रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपका स्किल बढ़ चुकी है। करते करते आपका स्किल बढ़ी है। नॉलेज से स्किल नहीं बढ़ती है, नॉलेज से ज्ञान बढ़ती है। लेकिन आपका स्किल बढ़ता है, स्किल बढ़ता है करते करते। गलती भी कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं, पर करना रेगुलर रखिए। आपको इन्विटेशन करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। पहले बार में 1 आदमी आएगा 10 को बुलाएंगे तो, लेकिन जैसे आप करते करते अगले बार में 2 आदमी आएंगे, फिर 3 आदमी आएंगे, फिर 4 आएंगे। लेकिन नहीं करिएगा तो कभी नहीं आएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि इन्विटेशन करना सीखेंगे तब इनवाइट करेंगे, आप कभी नहीं सीख पाएंगे। आपको जैसे आता आप बुलाना शुरू करिए। आप सोचते हैं हम प्लान देना सीखेंगे तो प्लान देंगे, कभी नहीं सीख पाइएगा। प्लान देना शुरू करिए। अरे अपने अपलाइन को 2 बार सुन लीजिए, कौन सा स्लाइड में क्या बोलते हैं, मारिए सीधा प्लान। अरे 2 लाइन भूल गए तो क्या हो गया, किसको मालूम है प्लान में क्या है? तो आपको मालूम है। अपलाइन को 2 बार सुनिए, तीसरा बार में खुद दीजिए। हमारे आशीष पुताल जी क्या कह रहे थे, 2 बार हमको ले गए, तीसरा बार जब हम बोले कि आशीष हम दे दो, नहीं सर यही बोलना है, हाँ ये बोलना है सर, छोड़िए ना हम दे देते हैं। पर अरे बहुत बढ़िया, बड़ा टाइगर। 2 बार हमको ले गया, 2 बार हमसे प्लान दिला दिया, तीसरा बार बोला कि गुरुजी इतना ही बोलना है, इतना ही बोलना है, बस छोड़िए फिर मैं कर लूंगा, फिर आपको क्या जरूरत है, आप खाली बैठे के देखते रहो मैं सीखना सही कर रहा हूं। बस 2 बार प्लान दिया, तीसरा बार खुद दे दिया। अरे ठीक है, थोड़ा सा कमी बेसी रह गया था पहले बार में, दूसरा बार में उससे अच्छा हुआ, तीसरे बार में उससे अच्छा हुआ, अरे 5वां बार में तो यार जबरदस्त एकदम हुबहू मेरा कॉपी कर दिया। तो कैसे किया? वो किया तब तो कॉपी किया। वो सोचता नहीं गुरुजी आप देते रहिए देते रहिए देते रहिए, जिस दिन मैं पूरा सीख जाऊंगा ना 9 मन नेल तेल होगी ना राधा नाचेगी। करते रहो बात।
मैं फॉलोअप करना सीख जाऊंगा तब फॉलोअप करूंगा सर, अभी तो आप ही करिए। अब तू कभी नहीं सीखेगा भाई। अरे करते करते आदमी सीखता है, और हाँ, सीखते सीखते परफेक्ट होता है। करते करते सीखता है, सीखते सीखते परफेक्ट होता है। तो करते करते सीख ले, क्या सही है? यस तो इसके को बढ़ाया जा सकता है। यस सर। इसके बाद है हैबिट। हैबिट का मतलब क्या होता है? आदत। बोलते हैं मैन मेक्स हैबिट, हैबिट मेक्स हिज फ्यूचर। आदमी आदत बनाता है, आदत उसका भविष्य बनाता है। अच्छा एक बात बताइए, हम सभी जानते हैं कि हेलमेट सर में लेना चाहिए, फिर भी हम हाथ में लेके क्यों चलते हैं? आदत है सर हमारा। ये क्या बात तुम्हारे यार? हम जब जानते हैं कि सर को बचाता है हेलमेट, और हेलमेट हाथ के लिए नहीं सर के लिए है, तो फिर जब जानते हैं तो मानते क्यों नहीं? हैबिट के चलते सर। एग्जैक्टली। जानने का संबंध नॉलेज से है और मानने का संबंध हैबिट से है। जानने का संबंध नॉलेज से है, ज्ञान से है। हम जानते हैं कि हेलमेट सर के लिए है, सर को बचाती है, जानने से है, लेकिन मानने का संबंध हैबिट से है। और अगर कोई चीज सही है, उसको जानबूझकर जबरदस्ती 21 दिन तक हम करेंगे तो हमारा हैबिट में कन्वर्ट होगा। हमको करने का मन नहीं करेगा, फिर भी जबरदस्ती करना होगा। अगर आपको हेलमेट पहनने की आदत नहीं है, आप 21 दिन तो जबरदस्त हेलमेट पहनिए, जबरदस्ती पहनिए, आपकी हैबिट 21 दिन में बन जाएगी। 22वां दिन आप, मैंने गारंटी है, आप बिना हेलमेट का गाड़ी चला ही नहीं पाओगे। अगर आपको इन्विटेशन करने की हैबिट नहीं है, आप 21 दिन तक जबरदस्ती अपना इन्विटेशन करते रहिए, 22वां दिन आपको आदत लग जाएगी। आपको एक बहुत अच्छा, मैं आपको एक स्टोरी सुना दूं, आशीष एक स्टोरी सुना दूं? यस सर यस सर। बहुत बढ़िया। तो क्या हुआ ना, एक नया लड़का का शादी हुआ है। तो शादी दोनों एकदम पूरा, लड़का बहुत परेशान है, तो अपने गुरु के पास गया, पर गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। बोले काहे परेशान है? बोले बीवी बहुत तंग कर रही है। बोले क्या हो गया? बोले बीवी बोलते कपड़ा खींचना पड़ेगा, बीवी बोलते खाना पकाना पड़ेगा, भाई मैं मतलब परेशान हूँ। बोले कोई नहीं बेटा, तो एक काम कर, 21 दिन तक कर दे। बोले 21 दिन करने से हो जाएगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा, उसके बाद तेरे को आदत लग जाएगी, दिक्कत ही नहीं होगा। सही है? यस सर। आप लोगों का तो ऐसा दिक्कत नहीं होता कि मुझे मालूम है, आप लोग थोड़ा दमदार हो। लग जाएगा सर। आदत लग जाएगी भाई, तो 21 दिन तक कर दो, उसके बाद तो आदत लग जाएगी। तो वैसे अगर आपको प्लान दिखाने की आदत नहीं है, 21 दिन तक जबरदस्ती प्लान दिखाओ। अगर आपको इन्विटेशन करने की आदत नहीं है, 21 दिन तक जबरदस्ती इन्विटेशन करो। अगर आपको फॉलोअप करने की आदत नहीं है, 21 दिन तक जबरदस्ती फॉलोअप करिए। अगर आपको बीवी क्लोज करने की आदत नहीं है, 21 दिन तक उस काम को जबरदस्ती करिए। 22वां दिन वो आपके हैबिट में शामिल हो जाएगा और आप इजिली कर लोगे। जैसे उस मतलब कि उस आदमी ने किया, कपड़ा खींच दिया, खाना पका दिया 21 दिन तक, कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद। सही है? यस सर। तो अपनी हैबिट पे काम किया जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। 21 दिन तक जबरदस्ती काम करेंगे, बिल्कुल सर। फिर 22वां दिन हैबिट बन जाएगी। अरे आशीष जी, विकास की तरह, विकास का आवाज नहीं आ रहा है, सो गया क्या वो? तो देखना पड़ेगा। इसके बाद तो स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। दोस्तों जब हम काम करते हैं, तो अगर बिना प्लानिंग का काम करेंगे तो कैसे काम होगा? अब एक बात बताइए, अभी का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी है अभी लैपटॉप और टैबलेट। अगर हम इस वीक में पूरा दम लगाते हैं लैपटॉप पे, टैबलेट पर, किस समय में क्या काम करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही स्ट्रेटेजी है। अभी शुक्रवार में 6:30 बजे से ट्रेनिंग होती है। अब जो व्यक्ति के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, वो 6:30 बजे प्लान दिखाएगा, और जो स्ट्रेटेजी के साथ में काम करता है वो पूरा एनओ में प्रमोशन करेगा और रिजल्ट को मतलब बढ़ा देगा। तो जो स्ट्रेटेजी बना के काम नहीं करता है, वो चूहे वाला काम करता है, तो खूब कूदता है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, पर रिजल्ट कुछ नहीं होता है। इस पे भी बहुत अच्छा स्टोरी बता दूं क्या आशीष जी? जी सर जी सर। एक बार क्या हुआ, जंगल में सारे बंदरों ने हड़ताल किया कि भाई बहुत दिन हो गया, शेर को राजा बना दिया, अब हम राजा बनेंगे। तो बंदर को राजा बना दिया गया। तो एक बार एक बकरी आ गई बंदर के पास में, जो राजा था बंदर। उसके बाद बोल रहे, महाराज महाराज,
चीता मेरा बच्चा को ले गया, चले छुड़ा दीजिए। तो बंदर चला गया उसके साथ में, देखा कि चीता उसके बच्चा को पकड़ के बैठा हुआ है, बस नाश्ता करने को तैयार है। तो बोला देखिए महाराज, चीता मेरा बच्चा को पकड़ा हुआ है। तो बोला ठीक है। बंदर इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ खूब उछल कुदरम कर रहा है। बोला महाराज मेरे बच्चे को बचाइए। बोला मेरे एफर्ट में कोई कमी है क्या? मेरे एफर्ट में कोई कमी है तो बताओ। तो दोस्तों, हमारे बीच भी कुछ लोग खूब भाग दौड़ करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, पर स्ट्रेटेजी के साथ काम नहीं करते हैं, रिजल्ट भी नहीं आता है। और जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं मुझे कौन सा दिन में क्या काम करना चाहिए, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लैपटॉप और टैबलेट 3 तारीख के बाद नहीं है, तो 3 तारीख के बाद बाकी सब काम हो सकता है। 3 तारीख तक मैक्सिमम लैपटॉप टैबलेट कैसे टीम में ले आए ताकि टीम में एक मोमेंटम बने, ये स्ट्रेटेजी है। और जो स्ट्रेटेजी के साथ में काम नहीं करता है उसको मतलब ही नहीं स्ट्रेटेजी से, वो तो वही काम कर रहा है जो पहले से किया जा रहा है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। समझ में आ रही दोस्तों? यस सर। ये 5 स्किल को, ये 5 जो सक्सेस पेंटागन है, इन 5 को अपने अंदर में आत्मसात करना है, तभी आप रियल में कोर बनोगे। अभी देखिए, कोर में आपको पता चल रहा है कोर की शक्तियां क्या क्या है, कोर में क्या क्या स्किल्स होना चाहिए, कोर में क्या द सक्सेस पेंटागन क्या क्या है। ये सब आप अगर अपने अंदर में डालते जाते हो, आप धीरे धीरे कोर बनते चले जा रहे हो। तो क्या आप इन चीजों को अपने अंदर में डाल रहे हो? यस सर। या एक कान से सुन के दूसरा कान से निकाल रहे हो? 90 डिग्री सर, 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। यहां से लेकर के यहाँ 90 डिग्री, और जो यहाँ सुन के यहाँ से निकला तो 180 डिग्री। तो 180 नहीं करना है, 90 करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल डन। अभी देखो, एबिलिटी फॉर द कोर। एबिलिटी हमेशा टाइम का पंक्चुअल होता है। अब बहुत लोगों को गुस्सा आ जाएगा, सर ये वाला काम मत बोलिए, सबसे लास्ट में आने में अलग ही मजा है। सबसे लास्ट में आएंगे तो सर वीआईपी सबसे लास्ट में आते हैं। नहीं सर, हम टीम वर्क में हैं, हमको देख के हमारी टीम करती है। आपको टाइम का पंक्चुअल रहना है ताकि आपको देखकर हम डुप्लीकेशन का व्यवसाय में, हम जो अपने टीम से चाहते हैं पहले खुद करके दिखाएंगे। आप क्या चाहते हैं? आपका टीम ट्रेनिंग में पहले आए कि लास्ट में आए? पहले आए। तो ये करके कौन दिखाएगा? खुद, पहले खुद से पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हो, एक्साइटमेंट इसमें जबरदस्त रहता है। एक होता है ढीला ढाला भोंदू राम, उसको कुछ भी कर लो उसके चेहरे में हंसी आती नहीं है, उसका 12 बजा रहता है। कैसे हैं भाई साहब? अच्छा है। कुछ होते हैं ऐसे, उनको तो यार पैसा देने से भी मुस्कुराएंगे नहीं, एकदम 12 बजा के रखते हैं मुंह में, बढ़िया है। और कुछ एकदम 10 बजा के 10 रखते हैं, कैसा लगता है? 10 10 बज के 10 मिनट। अरे मैडम जी गुस्सा क्या है भैया? 10 बज के 10 मिनट, बात समझ में आ रहा है? वो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, कुछ भी हो जाए फुल एक्साइटमेंट। और जो एक्साइटमेंट रहते हैं उनका टीम बहुत जबरदस्त मतलब बनता है। अब जो 12 बजा के रखते हैं, एक्साइटमेंट है ही नहीं, उनका तो यार दिक्कत है। तो क्या रहना चाहिए? एक्साइटमेंट रहा जा सकता है? यस सर। आप बोलते हैं एक्साइटमेंट क्यों रखा जाए भाई? एक्साइटमेंट इसलिए रखो क्योंकि आप करोड़पति बनने वाले हो, गारंटी है हमारी। टिक जाना 4 साल, नाम के पहले करोड़पति एकदम गारंटी है। आप पति बनो ना बनो पता नहीं, पर करोड़पति जरूर मत बनोगे, इसकी गारंटी है। पर 4 साल टिकने की गारंटी तो दो पहले। मैं पति भी बनोगे, इतना नाराज मत हो जाइए, और जब करोड़पति बनोगे तो पति तो बन ही जाओगे। ठीक है, टेंशन मत लो उतना। अब एक्साइटमेंट क्यों रखा जाए? अभी बताइए, एक लड़का लड़की की शादी मतलब फिक्स हो गई है, अब लड़की भी पूरा एक्साइटेड है, लड़का ही बहुत एक्साइटेड, अभी तो शादी हुई नहीं है, पर अंदर में लड्डू मतलब फूट रहे हैं कि चलो यार हमारे भी जीवन साथी मिलेगी जो हमको समझेंगे। तो ये क्या है? अभी हुई नहीं है, पर एक्साइटमेंट शुरू हो गया। तो आप भी दोस्त यहाँ पर पक्का करोड़पति बन रहे हो, एक्साइटमेंट रखना पड़ेगा। रखा जा सकता है क्या? यस सर। उनके पास कंप्लीट टूल्स बैग होता है, वो मांग के काम नहीं करता है। सर एक तो प्रगति पथ है क्या, जो प्रगति सूत्र है तो एफआईएम करने जाएंगे, नहीं, वो कंप्लीट टूल्स बैग अपने साथ रखता है। अगर सिल्वर है कम से कम 10 सेट अपने पास रखो अपने टीम के लिए, वो कंप्लीट टूल बैग रखता है।
ड्रेस कोड में रहता है दोस्त, ड्रेस कोड का ही खेल है। एक पुलिस अगर ड्रेस कोड में रहे, वो कितना भी लिख कर रहे, लेकिन आप एकदम हाँ भाई बाप सॉरी गलती हो गया माफ कर दें, और अगर वो ड्रेस कोड में नहीं रहे और रोक दे, क्या रोका बात, सारा खेल ड्रेस कोड का है। बिना ड्रेस कोड कोई पूछेगा नहीं, और ड्रेस कोड है तो आप राम सलाम करोगे। एक भिखारी भी ड्रेस कोड में ही कमाता है, और हम तो बिजनेसमैन है, तो ड्रेस कोड में रहा जा सकता है क्या? यस सर। बिजनेस को प्रायोरिटी देता है। एक होते हैं भाई साहब जो दोपहर में नींद को प्रायोरिटी देते हैं, एक होंगे भाई साहब जो फोन को प्रायोरिटी देते नहीं है, ऑफलाइन के फोन को प्रायोरिटी देते नहीं है, एक होंगे जो डाउनलाइन के फोन को प्रायोरिटी देते नहीं, बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं देते हैं और बोलते हैं हमको लखपति कमाना होना है, करोड़पति होना है। और एक होते हैं जो बिजनेस को प्रायोरिटी देते हैं। आपको हम अपनी बात बता रहे दोस्त, हमारे घर में शादी थी, शुक्रवार का दिन था, हम और असीम जी शुक्रवार में ट्रेनिंग में, उस समय हम लोग का जूम में नहीं होता था, रूम में होता था, वेन्यू में होता था। हम दोनों शुक्रवार में ट्रेनिंग हॉल में थे। 9 बजे घर पहुंचे, खूब डांट खाए चलेगा, लेकिन ट्रेनिंग शुक्रवार का दिन है तो शाम को ट्रेनिंग हॉल में रहेंगे। दोस्तों बिजनेस को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, ऐसे करोड़ रुपया नहीं आती है। आप जहां प्राथमिकता दोगे पैसा वहीं से आती है। हमको नहीं पता कि हम कब पिकनिक गए थे, भूल गए पिकनिक, टीवी मतलब भूल गए हैं, खाली बीबी को याद रखे हैं क्योंकि शादी हो चुकी है, बाकी सब मतलब भूल चुके हैं। टीवी भी कुछ है नहीं अपने लाइफ में। कल परिवार को याद रखें, बीवी बच्चों को याद रखें, माता पिता को याद रखें, परिवार को याद रखें, बाकी सब कुछ टीवी नहीं और कुछ नहीं, सिर्फ बिजनेस। तो घोड़ा का होता है ना इधर देखता है इधर देखता है, बस खाली बिजनेस दिखता है। हम भी वही करके रखे हैं। आप भी कर लो, देखो कितना बड़ा काम हो जाएगा। किया जा सकता है क्या? यस सर। बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट दोस्तों एडिफिकेशन। दोस्तों सारा खेल प्रमोशन का है। हम जितना अच्छा प्रमोशन करेंगे हमारा बिजनेस उतना फास्ट ग्रो करेगा। क्या हम प्रमोट कर सकते हैं? यस सर। यस हम सर। प्रमोट करें तो किसको करें? सबसे पहले प्रमोट करिए अपलाइन को, प्रमोट करिए मेंटर को, प्रमोट करिए डाउनलाइन को, प्रमोट करिए बिजनेस को, प्रमोट करिए प्रोडक्ट को, प्रमोट करिए अपने हार्टलाइन को, प्रमोट करिए टूल्स को। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रशंसा के साथ प्रस्तुति करना। अगर मान लो आप अपने अपलाइन को ढीला ढाला प्रस्तुत कर रहे हो, ये आशीष पुताल जी है, बात कर लीजिए, ये ढीला ढाला हो गया। आप उनको बताओ कि आशीष जी कौन है। आशीष जी हमारे बिजनेस में एक बहुत बड़े लेवल में है, आज एक बड़े अचीवर हैं। इनका समय बहुत मुश्किल से मिलता है, आपके लिए स्पेशल समय लिया है। आप इनकी बातों को ध्यान से सुने, आप उनको एडिफाई करो, उनको प्रशंसा के साथ प्रस्तुति करना सीखिए। एडिफिकेशन में एक एक्स्ट्रा क्लास हम लोग एक बार आशीष जी करना एक बार। यस सर। बढ़िया है। तो ये सारे चीजों को क्या आप अपने जीवन में उतार सकते हैं? यस सर। ये सारे एबिलिटी आप अपने लाइफ में ला सकते हो? यस सर। तो आप कोर की एबिलिटी में आप आ गए, फिर कोर में आप आ रहे हो। अभी देखिए फिर से वही बात आ रही है भाई, कोई फ्यूचर नहीं सिर्फ सब बिना कोर बने। अभी देखिए कोर का क्वालिटी का क्या क्या है कि कोर गुड फॉलोअर होता है और ज्यादा लोगों को फॉलोअर बनाता है। जो खुद फॉलोअर नहीं होते हैं कोई उसका भी मतलब फॉलोअर नहीं होता है। आप मानते हैं इस चीज को? यस सर। वो अच्छा कम्युनिकेशन रखता है अपलाइन और डाउनलाइन के साथ में, एक ब्रिज का काम करता है। वो रोज 10 एक्टिविटी करता है। एक बहुत अच्छा प्लानर है, ट्रेनर है, मोटिवेटर होता है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बुक्स, ऑडियोज, वीडियोस को पढ़ता, सुनता, देखता है। हमेशा डेमो प्रोडक्ट अपने साथ में रखता है। वो टीबीएफ प्रमोट करता है, टेप बुक फंक्शन को प्रमोट करता है। वो 100% यूजर होता है। वो हमेशा ऑनेस्टी को मेंटेन करता है। और दोस्तों डेली रिपोर्टिंग करता है। वो रिपोर्टिंग किए बिना सोता नहीं। और मेक नेक्स्ट डे प्लानिंग बिफोर गोइंग टू स्लीप। इस बात को समझ लीजिए, जो व्यक्ति नेक्स्ट डे की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं वो अपना मैक्सिमम समय को वेस्ट कर रहे हैं। जो व्यक्ति नेक्स्ट डे प्लानिंग नहीं कर रहे हैं वो मैक्सिमम टाइम को वेस्ट कर, क्योंकि उनको ये सोचने में ही समय चला जाएगा कि मुझे करना क्या है। हर रोज आपको अगले दिन की प्लानिंग करके सोचना। और एक बात जान लीजिए दोस्तों,
प्लानिंग कौन करता है? कोई वर्कर प्लानिंग नहीं करता है, प्लानिंग मालिक करता है, प्लानिंग बिजनेसमैन करता है कि मेरा समय पैसा से ज्यादा मूल्यवान है। वो एक एक सेकंड को ढंग से खर्च करता है, वो अपने पैसों से ज्यादा मूल्यवान समय को समझता है। वो समय का ही एकदम बोलते हैं जैसे पैसों को सोच समझ के खर्च करना चाहिए, वैसे समय को भी सोच समझ के खर्च करना चाहिए। तभी संभव है जब पहले से एडवांस प्लानिंग करोगे। मैं कई सारे लोगों को समझा के थक गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आज शायद उनका मतलब फीडबैक आ जाए एडवांस प्लानिंग का। तो एडवांस प्लानिंग आप लोग रोज करिए। कल मुझे किससे बात करना है, 7 बजे से 10 बजे तक मैं क्या करूंगा, किससे बात करूंगा, किसको फॉलोअप करूंगा, किसको कॉल करूंगा, 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक किसको प्लान दूंगा, किसको फॉलोअप करूंगा, किससे बात करूंगा, कितना भी क्लोज करूंगा, 1 बजे से 4 बजे तक मैं क्या क्या करूंगा, 4 बजे से 7 बजे तक, कल शनिवार है, कैसे ज्यादा से ज्यादा इनवाइट करूंगा। जितना मेरा फ्रेशर है, जितना मेरा सिल्वर है, क्योंकि मेनली ग्राउंड लेवल में स्टार्टिंग में फ्रेशर और सिल्वर ज्यादा काम करते हैं, तो इनका लिस्ट बना के इनको हेल्प करते हैं इनविटेशन करने में, ताकि नया ब्लड हमारे बिजनेस में आ सके, नया जोश आ सके। इसकी प्लानिंग करेगा। ये कब होगा? जब आप एडवांस प्लानिंग करोगे। तो क्या इन चीजों को अपनाया जा सकता है? यस सर। या एक कान से सुन के दूसरा कान से निकालना ज्यादा अच्छा है? नहीं सर, अपनाया जा सकता है भाई। यस सर। नाम के आगे करोड़पति लगाना है तो फिर करना होगा सर। बिल्कुल। अभी देखो दोस्तों, सारा खेल है फोकस का, और फोकस आपको हिलाएंगे। ये देखिए हिला रहा है फोकस। कभी आपका माता पिता हिलाएंगे, कभी आपका पड़ोसी हिलाएगा, कभी आपका बीबी हिलाएंगे। फोकस आपका हिलाने का प्रयास करेंगे। आज जो हिल गया वो चल गया, आज जो टिक गया वो बन गया, जो हिल गया वो चल गया, जो टिक गया वो बन गया। तो क्या फोकस कहां रखना है? सेफ शॉप। पक्का? यस। देखो, सेफ शॉप में फोकस रखोगे तो सक्सेसफुल बनोगे। और बाकी के बारे में बोलना नहीं चाहता, पढ़ लो, यहाँ दिखाई दे रहा है। सर्वाइवल। आपको कैसा जिंदगी चाहिए? सारा खेल सक्सेसफुल लाइफ। देखो दोस्त, बहकना नहीं है। बिजनेस से जुड़ना आसान, बिजनेस को छोड़ना भी आसान, मगर मुश्किल है टिकना। क्या मुश्किल है? टिकना। तो आप टिकने को तैयार हैं? यस सर। क्योंकि टिकने में दिक्कत क्या है मालूम है? वो पप्पू पान वाला बोलेगा, सर कहां फंस गए हो, आज भी कर रहे हो? अरे क्या बात है, अरे आप जिस स्कूल में अभी एडमिशन ले, मैं उसका प्रिंसिपल रह चुका हूं, अभी आप क्यों? मैं तो करके छोड़ दिया हूं। ये सारे बातों को झेल करके टिकना पड़ेगा। क्या टिकने को तैयार हैं? यस सर। उनको बोलेगा तो छोड़ दिया, बोल के कमा नहीं पाया, तो टिक जाता तो आज तो डायमंड होता। अभी करना क्या है? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन। तो फिर मतलब इसके बाद ध्यान देना है। लर्न फिर अर्न। नहीं, लर्न पे मत बोलो साहब, अर्न के बारे में बताओ। सीखेंगे बाद में, पहले कमाए कैसे उसके बारे में बताओ। तो ज्वाइन के बाद ध्यान कहाँ रहता है? पहले सीखेंगे सर। नहीं, दिक्कत तो यहाँ होती है ना। ट्रेनिंग आने मत बोलिए सर, मैं ट्रेनिंग नहीं आ पाऊंगा सर, मैं सुबह से उठ नहीं सकता हूं सर, सुबह का प्रोडक्ट ट्रेनिंग मैं नहीं कर सकता हूं, मुझे 4 लाख कैसे कमाना ये बता दीजिए सर। लेकिन सर मैं ट्रेनिंग नहीं आ सकता हूं सर, मेरे पास फोन नहीं है सर। सर बच्चा लोग फोन में एंगेज रहता है सर, अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा ना सर। देखिए मैं कितना फोन घर में रखा हूं, 1 2, अल्लाह फोन लाओ, 3 और लाओ फोन दिखा, फोन लाओ, 4। कितना फोन है? 4 फोन। क्यों 4 फोन है भाई? एक बेटी ऑनलाइन क्लास करेगी, बढ़िया है। एक बेटा ऑनलाइन क्लास करेगा, बढ़िया है। एक मैडम बतियाएगी, बढ़िया है। और एक में मेरा काम होगा। तो बिजनेस करना है, हम बिजनेस भी करना चाहते हैं, हम 4 लाख कमाना चाहते हैं, पर फोन एक नहीं ले सकते हैं सर। फोन तो मेरे ही फोन से मेरा बेटा ना ऑनलाइन क्लास करता है, और जब जॉब में जाते हो तो लेके जाते हैं। बॉस को खुश रखना है सर।
घर में रहेंगे तो बच्चा उसी फोन से क्लास करेगा। वाह भाई वाह, 4 लाख भी कमाना है। क्या लगता है ऐसा संभव है क्या? नो। बिजनेस को प्राथमिकता दीजिएगा तो बिजनेस आपको प्राथमिकता देगा। ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अरे 10 से 12,000 15,000 कमाने के लिए 25 साल पढ़ लिए और 4 लाख कमाने के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा। नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन कर लिए, बीटेक कर लिए, एमबीए कर लिए, फिर बोलते यस सर, नो सर, यस सर, और 25,000 30,000 40,000 में फंसे हुए। उसके लिए 25 साल पढ़ लिए और यहां पर 4 लाख कमाने वाले हैं। यह सीखना नहीं पड़ेगा। दो सारा खेल माइंडसेट का है। पहले इसको बिजनेस समझना पड़ेगा। अगर इसी का फी लिया जाता ना, करोड़ों में तो खाली फी होता। ये तो चलिए अच्छा है, नेटवर्क मार्केटिंग का भला है, सेफ सब का भला है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का भला है, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया जा रहा है। सीखना पड़ेगा मेरे भाई। बिल्कुल सर। देखिए बिना ट्रेनिंग का कैसे डूब रही है वो, और ट्रेनिंग लेने के बाद में पानी में भी चादर बिछा के सो रही है। बताओ, आपका स्किल को बढ़ाता है ट्रेनिंग, आपका रिजल्ट को बढ़ाता है ट्रेनिंग, आपके व्यक्तित्व में निखार लाता है ट्रेनिंग, आपको परिपक्व बनाता है ट्रेनिंग, अनवांटेड चीजों को कट करता है ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग चाहिए, तभी तो निखार आएगी। आप आपके काबिलियत से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। इसको समझना पड़ेगा, काबिलियत बढ़ाना पड़ेगा। सक्सेस तो झक मार के आएगी, काबिलियत तो बढ़ा ले। एक मेरा दोस्त बोलता है मेरा कंपनी बहुत खराब है, मेरा मालिक बहुत खराब है, मेरे को 20,000 रुपये सैलरी देता है। हम तेरे को 20,000 रुपये सैलरी देता है कि सबको देता है? पर नहीं नहीं, वहां लाख रुपया वाले सैलरी वाले भी हैं। बोले भाई मेरे वो लाख रुपया का नॉलेज लेते हैं बोल के ना, उनको लाख रुपया इनकम आता है, तेरा नॉलेज 20,000 का बोल के तेरे को 20,000 मिलता है। तू भी लाख रुपया वाला नॉलेज ले आओ, तेरे को भी लाख रुपया मिलेगा। भाई नॉलेज कितना रखे हैं हम बोलते हैं मालिक मेरे को 20,000 देता है। अरे तेरे को नहीं देता है, तेरा नॉलेज को देता है। भाई तू लाख रुपया का नॉलेज ले आ, तेरे को मिलेगा। यहां भी कोई बोलता सर मेरा चेक कैसे बढ़ेगा? अपने आप को चेक कर। प्रगति सूत्र आज तक पढ़ा नहीं है, और प्रगति सूत्र पढ़ा तो आज तक प्रगति सूत्र में अटका हुआ है। जुड़ो जुड़ो जी तो नहीं पढ़ा है, नेटवर्क मार्केटिंग कितना से कितना झूठ नहीं पढ़ा है, सवाल जवाब नहीं पढ़ा, अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहे हो, और बोल रहे इनकम कैसे मतलब बढ़ेगा? भाई नॉलेज बढ़ा लो, इनकम बढ़ जाएगी। ट्रेनिंग ले लो, इनकम बढ़ जाएगी। क्या ट्रेनिंग लिया जा सकता है? यस सर। लेना चाहिए क्या? यस सर। बहुत बढ़िया, वेल डन। मालूम है आप सब डायमंड बनने वाले इसी साल। अभी देखो दोस्तों, हम क्या बनना चाहते हैं? डायमंड। डायमंड। डायमंड का क्वालिटी समझिए। डायमंड में कलर पहले से होता है, क्लैरिटी पहले से होता है, कैरेट भी पहले से होता है, शुद्धता भी पहले से होता है। लेकिन डायमंड को जो बेस कीमत बनाता है वो क्या है? कट। 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 एक डायमंड को कट बेस कीमत बनाता है। हम भी डायमंड बनना चाहते हैं। हमारे अवगुणों को कट लगेगा, और कट लगेगा तो दर्द होगा, और दर्द होगा तो हम छटपटाएंगे। लेकिन जो दर्द सहकर भी टिक जाएगा वही डायमंड बनेगा। एक मंदिर में जहां जूता रखा जाता उस पत्थर ने मूर्ति के पत्थर को बोला तेरी किस्मत कितना अच्छी है, तेरे पे लोग फूल चढ़ाते हैं और मेरे पे चप्पल रखते हैं। तो उस मूर्ति वाले पत्थर ने बोला हम दोनों एक ही गाड़ी से एक ही पहाड़ी से लाए गए थे। उस मूर्ति वाले पत्थर ने बोला हम दोनों एक ही गाड़ी से एक ही पहाड़ी से लाया गया था। मूर्ति बनने का मौका तुझे पहले मिला था। जब तेरे पे चोट लगा, हथौड़ा लगा, तुम दर्द नहीं सह सकी, तुम टूट गई, और मेरे पे जब चोट लगा मैं दर्द सहता गया, सहता गया, सहता गया, और तू दर्द नहीं सह करके एक पत्थर चोट खाकर कंकड़ कंकड़ हो गया, और एक पत्थर चोट सहकर शंकर शंकर हो गया।
दोस्तों सबसे पहले चोट खाकर सहना पड़ेगा, तभी तो शंकर बनिएगा। एक पत्थर चोट खाकर कंकड़ कंकड़ हो गया, उस पे पत्थर रखा जाता है, और एक पत्थर चोट सहकर शंकर शंकर हो गया। तो दोस्त यहाँ पे तीनों चीजें पहले से आप में है, बट अभी कट लगेगी, आपके अवगुणों को कट लगेगा। आपको किताब पढ़ने की आदत नहीं है, आपको आदत डालनी पड़ेगी। देखो कट लग गया, इसमें आपको तकलीफ होगी। आपको सुबह उठने की आदत नहीं है, आपको उठना पड़ेगा, कट लगेगा, आपको तकलीफ होगी। आपको लोगों से बात करने की आदत नहीं है, अब आपको डायमंड बनना है, आपको बात करना पड़ेगा, आपको कट लगेगी, आपको तकलीफ होगी। आपको डिसिप्लिन में रहने की आदत नहीं है, लेकिन रहना पड़ेगा, आपको कट लगेगी, आपको तकलीफ होगी। लेकिन दोस्तों जो इस तकलीफ को सह जाएगा वो डायमंड बन जाएगा। आज जो इन तकलीफों में ढह जाएगा वो बिखर जाएगा। आप बिखरना चाहते हैं कि निखरना चाहते हैं? निखरना चाहते हैं सर। निखरना चाहते हैं? यस सर। तो चोट सह करके सह सकते हैं? यस सर। यस सर। तो मान लो दोस्तों 4 साल, अभी तो 2 साल की बात है, 2 साल चोट सह के सह जाना, निखर जाओगे। अभी दोस्तों इसको ध्यान से समझना, बहुत स्पेशल चीज मैं तो बता रहा हूं। हम लोग 4 तरीके से काम करते हैं, बॉडी, माइंड, हार्ट, सोल, स्पिरिट। जो बॉडी से काम करता है उसको मिलता है ओनली 30% रिजल्ट। इस कैटेगरी में आते हैं मजदूर, वो सिर्फ शरीर से काम करना जानते हैं, उनको 30% रिजल्ट मिलता है। इनकी इनकम सबसे कम होती है, इनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। जो बॉडी और माइंड से काम करता है ये होते हैं कारीगर। बॉडी भी लगाते हैं, माइंड भी लगाते हैं, ये कारीगर हैं। इनको 60 to 70% रिजल्ट मिलता है। तीसरा होते हैं बॉडी, माइंड और हार्ट, दिल भी लगाते हैं, ये होते हैं कलाकार, इनको 100% रिजल्ट मिलता है। और एक और हार्ट और स्पिरिट, आत्मा लगा देता है, वो भक्त हो जाता है, भक्त। और वो दोस्तों उसकी स्पीड 20% होता है। जैसे अमिताभ बच्चन को आप एक्टिंग से अलग नहीं कर सकते हैं, वो एक्टिंग का भक्त है। आप सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट से अलग नहीं कर सकते हैं, वो क्रिकेट का भक्त है। आप धनराज पिल्ले को हॉकी से अलग नहीं कर सकते हैं, वो हॉकी का भक्त है। आप लता मंगेशकर को सिंगिंग से अलग नहीं कर सकते हैं, वो सिंगिंग का भक्त है। और दोस्तों आप हमें भी, हम ही सेफ शॉप हैं और सेफ शॉप ही हम हैं। हम ही सेफ शॉप हैं और सेफ शॉप हम हैं। हम सेफ शॉप करते नहीं, सेफ शॉप जीते हैं। हम भक्त निकाल दो तो सेफ शॉप आएगा। दोस्तों ये हमारी पहचान है, इसलिए 200% रिजल्ट निकालते हैं और 200% रिजल्ट निकाल के दिखाते हैं। बिल्कुल आप भी कर लो, आप भी निकाल लोगे। हम बॉडी, माइंड, हार्ट और आत्मा डालते हैं दोस्त, तब रिजल्ट निकलता है। आप भी डालो, मजा आएगा। किया जा सकता है क्या? यस सर। बहुत बढ़िया, वेल डन। दोस्तों वन थिंग दैट कैन मेक पीपल इंक्रीज स्पीड, भरोसा। और कैसे जीत सकते हैं, आपको 2 चीजें बढ़ानी पड़ेगी। एक पर्सनल एथिक्स, जो उतना प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। सबसे पहले आपको ईमानदारी बढ़ानी होगी। मनसा वाचा कर्मणा, मन में जो है, वचन में वही है, कर्म में वही है। आप ईमानदार हो तब लोग आप पर भरोसा करेंगे। सिंसियरिटी, आपको सिंसियर रखना है, हर चीजों पर आपको पैनी नजर रखना है। टीम को कैसे फायदा दिलाएं तुरंत आपको सोचना है, आपको सिंसियर बनना है। आप में इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ईमानदारी अंदर से रहनी चाहिए। आप में क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए। आपका इंटेंशन, इरादा क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, आप खुद के लिए क्या चाहते हो, आप टीम के लिए क्या चाहते हो। जब ये चीजें आपके अंदर में आ जाएंगी, आपका पर्सनल एथिक्स बढ़ जाएगा और लोगों का आप पर विश्वास बढ़ जाएगा। पहले अपने एथिक्स को चेक करना पड़ेगा कि सही में लोगों का मेरे पे भरोसा है। क्यों भरोसा होगा? क्योंकि ये चीजों को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम कोर बनेंगे और तभी अपने टीम में कोर बना पाएंगे। हमें ईमानदार होना है, हमें सिंसियर होना है, खुद में इंटीग्रिटी रखना है,
हमें क्रेडिबल बनना है, विश्वसनीयता रखना है, इंटेंशन इरादा क्लियर होना चाहिए और टीम को दिखना चाहिए। हमारे स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, हमें लगातार काम करना पड़ेगा। आज 30% स्किल होगा, कल 40, 50, 60, 70, 80 हमारा स्किल दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा जब हम लगातार काम करेंगे। हमें टैलेंट को बढ़ाना पड़ेगा, स्पीकिंग टैलेंट को बढ़ाना पड़ेगा, कम्युनिकेशन टैलेंट को बढ़ाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन टैलेंट को बढ़ाना पड़ेगा, बुद्धिमत्ता लानी होगी, रिजल्ट को बढ़ाना पड़ेगा, सेल्फ रिजल्ट को बढ़ाना पड़ेगा। जो खुद रिजल्ट नहीं निकालता है वो दूसरों को क्या बोलेगा जी, क्या बोलेगा। एंड आपका ट्रैक रिकॉर्ड, कभी ऐसा काम मत करिए कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो। कई लोग टाइम दे करके टीम को फिर फोन नहीं उठाते हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा, आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड खराब कर रहे हैं। आप ट्रैक रिकॉर्ड पर हमेशा ध्यान, अगर नहीं जा पा रहे हैं फोन करके बोलिए कि सर ये दिक्कत आ गई, पूरा एक्सप्लेनेशन दीजिए। दोस्तों, इज्जत बनाने में जिंदगी बीत जाती है, बिगाड़ने में तो एक पल काफी है। अरे बाबा, कहां से कहां पहुंच गए थे, एक छोटा सा गलती कर दिए, आज वो कहीं नहीं है। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, आप सभी समझदार हैं। ट्रैक रिकॉर्ड को सुधार के रखिए, इससे आपकी टीम में आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, आपकी टीम आप पर भरोसा करेगी, और एक बार यदि टीम को आपने राजा बना दिया, टीम आपको महाराजा बना देगी दोस्त। लेकिन पहले भरोसा जीतिए, विश्वास जीतिए, फिर देखिए काम में कितना स्पीड आ जाता है। क्या आप अपने काम को स्पीड करना चाहते हो? यस सर। आप सभी करना चाहते हो? यस सर। तो टीम का ट्रस्ट जीतिए, टीम का भरोसा जीतिए। जीता जा सकता है क्या? यस सर। यस सर। भाई कोई कुछ बोल नहीं रहा, जीता जा सकता है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, सोना मत, जागते रहो। दोस्तों, यहाँ सक्सेस का रास्ता बना हुआ है। सबसे पहला क्या है? पाथ, पैसेंस। पीपल पेशेंस। दोस्तों, पैसेंस रखना है। कई बार क्या होता है, हो सकता है प्रोडक्ट 2 दिन डिले हो गया। अरे आपका खुद का व्यवसाय है, आप सोचो करोड़ों रुपया लगा करके आज लोग 1 रुपया नहीं कमा रहे हैं। थोड़ा बहुत होता है भाई, मान लो कोई प्रोडक्ट हो सकता है डिफेक्टिव आ गया, अरे इतना बड़ा महंगा गाड़ी लेने के बाद में गाड़ी डिफेक्टिव आ जाती है। कई बार अरे इतने बड़े बड़े जगह में छोटी मोटी कभी कुछ हो जाए तो सबका सोल्यूशन है, मेल करना सीखो, सबका सोल्यूशन है। तो आपको पैसेंस रखना है, इंपैशेंट नहीं होना है। आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति नहीं हो कि हर चीज में सर कैसे होगा। अरे तुम्हारा बिजनेस है, ट्रैक करो, उसका मतलब क्या, उसका उपाय है, 2 दिन लगेगा पर उपाय है। पैसेंस हर चीज में रखना पड़ेगा। सक्सेस के लिए पैसेंस रखिए। हो सकता है 4 प्लान दिए, रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, लटूरे थे, कोई मिलेगा लीडर, कोई टेंशन नहीं है, आगे बढ़ो। 135 करोड़ की आबादी है, 135 करोड़ की आबादी है। मैं नया नया प्लान में जुड़ा, 5 लोगों को प्लान दिखाया, 5 लोग ना बोल दिए, तो मैं सर को फोन किया, सर 5 लोग ना बोल दिए, प्रशांत जी भारत की आबादी कितनी है? मैंने बोला सर 132 करोड़। बोला 132 करोड़ से 5 घटा दो, कितना हुआ? मैंने बोला 132 करोड़। बोला कैसे? बोला तब तक तो 5 बच्चे मतलब पैदा भी हो गए होंगे। तो टेंशन वाली कौन सी बात है, प्रोडक्शन जारी है, अपने को परेशानी कहाँ है? बस पैसेंस के साथ टिके रहना है। खोने के लिए क्या है, पैसा लगा चुके हैं, इनकम पक्का आएगा, टिके रहना है, सीखते रहना, टिके रहना, काम होगा। टिक सकते हैं क्या? यस सर। सीखते हुए, काम को करते हुए टिके रह सकते हैं। यस सर। यस सर। एटीट्यूड पे बात कर चुके हैं, पॉजिटिव रहना है, ऑनेस्ट, टीचेबिलिटी, सीखना है, बच्चा बनना है, बड़ा ना बने, बच्चा बन जाए, सीखने का गुण विकसित करिए। ऐसा सीखिए कि आप किसी को सिखा सको। मेरे गुरुजी मुझे कहते थे, प्रशांत जी जब सीखने जाओ तो बच्चा बन जाओ, और जब सिखाने जाओ तो मास्टर बन जाओ। जब सीखने जाओ सोचो गाय मेरी माता है, मुझे कुछ नहीं आता है, और जब सिखाने जाओ
समझो कि सारे लोगों को आप सिखाने जा रहे हो, आप सबसे ज्यादा जानते हो। ये चीज हमें समझनी है। जब सीखने जाएंगे तो बच्चा बनना है, आप उसमें तर्क ना करें, वरना कुछ नहीं सीख पाइएगा, अपना टाइम वेस्ट करिएगा। सीखते समय जीरो बन के जाइए। एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी हटी, दुर्घटना घटी। यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अब आते हैं दोस्तों, ये है वो कोर के 10 स्टेप। ये वो कोर के 2 स्टेप हैं, जो कर लिया वो बन गया कोर। कोर का पावर क्या होता है, कोर की एबिलिटी क्या होती है, कोर में सक्सेस पेंटागन क्या होता है, सारा चीजों पे हमने बात कर लिया कि कोर में क्या क्या स्किल होना चाहिए। आप समझ चुके हो सभी? यस सर। अभी दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कोर के 10 स्टेप पे। सबसे पहला स्टेप क्या है? 100% यूजर, मिनिमम 100 बीबी परचेज, यूज, minimum 100 PV repurchase, use, sell of product. बिल्कुल, आपको 100% यूजर बनना पड़ेगा। कम से कम 100 बीबी का सामान या तो खुद के घर के लिए लेना है, यूज करना है, या उसको प्रमोट करना है, हर हाल में करना है। हम अमिताभ बच्चन है अपने सेफ शॉप का, हम शाहरुख खान है सेफ शॉप का। अरे इसी के तो पैसा हमें कंपनी दे रही है। अगर ये भी हम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? किस बात की कंपनी पैसा देगी हमें? हमारा काम ही है प्रचार करना, तो प्रचार करने को तैयार हैं? Yes sir. यस सर। 100% बन सकते हैं। यस सर। अरे दुकान, अरे भाई बाहर का मिलावट सामान खा खा के भाई कितना दिन, उससे अच्छा अच्छा सामान यूज करते हैं, यूज करवाते हैं। इसके बारे में डिटेल में बात होती रहती है हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप्स ऑफ सक्सेस, 10 कॉल्स एंड 3 प्लान पर डे। जो 10 कॉल रोज करता हो, 3 प्लान रोज करता हो, यही कोर है। जो 100% यूजर हो, हर महीना में 100 बीबी परचेज करता हो, या तो यूज करता हो या सेल करता हो। ये कोर का सबसे पहला स्टेप। अगर ये किया तो कोर है, अगर नहीं किया तो कोर नहीं है। वो 8 स्टेप्स को जानता भी हो, मानता भी हो, किया तो कोर है, नहीं किया तो कोर नहीं है। 10 कॉल 3 प्लान पर डे, वो हर हाल में 3 प्लान करता हो। 10 लोगों को फोन करता हो और 10 लोगों को फोन करके 3 लोगों का अपॉइंटमेंट लेता हो और प्लान दिखाता हो, वो कोर है। टेक प्रेजेंटेशन एंड ट्रेनिंग, वो कोर है। ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमनी, वो कोर है। अटेंड ऑल फंक्शन, वो कोर है। रीड रिकमेंडेड बुक फॉर 30 मिनट्स, वो कोर है एवरीडे। टीम प्लेयर, वो कोर है। ऑलवेज कीप डेमो प्रोडक्ट्स, वो कोर है। कीप ऑल प्रमोशनल मटेरियल फ्रॉम सिस्टम, वो कोर है। जो इन स्टेप्स को फॉलो करता है वो कोर है। आज जो इन स्टेप को फॉलो नहीं करता वो नो कोर है। तो नो कोर है तो कुछ नहीं है, और कोर है तो डायमंड है। तो क्या आप कोर एक्टिविटी को मानने को तैयार हो? यस सर। कर सकते हैं? यस। आज सबसे पहला स्टेप को जानते हैं 100% यूजर। अच्छा एक बात करिए दोस्तों, अगर आपका खुद का पेट्रोल पंप है, पड़ोसी का भी पेट्रोल पंप है, तो तेल कहां से भरना चाहिए? खुद का पेट्रोल पंप सर। अरे क्यों? पड़ोसी का पेट्रोल पंप से भरते हैं ना, वहां अच्छा मिलेगा। सर अपना सबसे बढ़िया सर। अच्छा बहुत बढ़िया, आपका तो चलो सही है। पर हमारे कई सारे भाई बहन हैं जो अभी भी हल्दी खाते हैं पैरोट का, मार्केट वाला, और यहां से 4 लाख कमाना चाहते हैं। फिर वही वाला बात हो गया, फिर हेरा फेरी में ये मुर्गी बड़ी दरिया दिल है रे, पड़ोसी के यहाँ रहती है और मेरे यहाँ आके अंडा दे के जाती है। ये मुर्गी बड़ा दरिया दिल है, रहती पड़ोसी के अंडा यहाँ दे के जाती है। जी सर। हाँ? बताओ, 4 लाख चाहिए सेफ शॉप से, कार चाहिए सेफ शॉप से, घर चाहिए सेफ शॉप से, जिंदगी बनानी है सेफ शॉप से, लेकिन हल्दी जो WHO प्रमाणित है, विशुद्ध है, हर्बल है, वो नहीं चलेगा। उसके लिए तो वही जानने और मानने वाली बात है। हम जानते हैं सबसे अच्छा है, लेकिन हैबिट बनी हुई है मार्केट वाला। तो 70% पैसा जो आप कमा सकते हैं अपने ही पैसा का, वो मार्केट में दे रहे हैं, तो आप अमीर कैसे बनिएगा? नेटवर्क मार्केटिंग में जो 70% पैसा आप कमा सकते हैं आपका और आपके टीम का, और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, 70% पैसा मार्केट में दे रहे हैं।
आप अगर मार्केट से लीजिएगा तो आपका टीम वाला कहां से लेगा? मार्केट से। अरे ना, सेफ शॉप से लेना चाहिए। मेरे को छूट है, बाकी तुमको छूट नहीं है। टीम तुमको जो सेफ देखेगा शॉप वही से लेना करेगा है, सर। मेरे को छूट है। फिर वही बात आती है, गांव में सूखा पड़ा, बाबा के पास गया, बाबा बोला सुबह में इस कुआं में एक एक लोटा दूध डालना है। तो एक आदमी बोला कि मैंने डालूंगा तो क्या होगा, बाकी लोग तो डाल देंगे। सबने यही सोचा, पता चला सुबह में एक लोटा दूध भी नहीं गया वहां पर। दिक्कत यही होता। दोस्तों, टाटा में अगर कोई भी एसी लगता है तो वोल्टाज का लगता है, क्योंकि उनका अपना है। टाटा का एमडी अगर फोर्ड के कार से घूमे तो टाटा का कार कौन लेगा? विश्वास बढ़ेगा क्या? क्या भाई साहब विश्वास मतलब बढ़ेगा? नो सर। हम बोलते हैं हमारा मास्क बहुत अच्छा है और खुद लोकल वाला 20 रुपया वाला पहन के जा रहे हैं। सर हमारा मास्क जबरदस्त है, एकदम वर्ल्ड क्लास का है। अच्छा, आपका कंपनी मास्क बनाती है? हाँ जी। अच्छा, आप भी पहनेंगे? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं पहने सर, हम नहीं पहने। तो हमको क्यों बेच रहे हो? मेरे को क्यों प्रमोट कर रहे हो? खुद ही नहीं पहने हो। वफादारी साबित होती है। हम जहां से जिंदगी बनाना चाहते हैं उसके प्रति हमारा भी तो वफादारी है। अगर हमारा 70% पैसा मार्केट में ही देना है तो नेटवर्किंग का फायदा आप उठाइएगा कैसे? जब हम खुद यूज करेंगे तो हमारी टीम यूज करेगी, हमारे शॉपिंग पर हमारा चेक बनेगा, हमारे टीम में बीबी जुड़ जाएंगे, हमारा लेवल बदल जाएगा। जिस प्रोडक्ट में बीबी नहीं, उस प्रोडक्ट में खुश बीबी नहीं। हमारे लोगों के लिए मां नहीं, उनका मां खुश नहीं हो सकती है। जिसमें बीबी है उसी में घर वाले खुश रहते हैं, क्योंकि पैसा आएगा अकाउंट में। और जिस प्रोडक्ट में बीबी नहीं, वो प्रोडक्ट में लेनी नहीं है, पैसा नहीं आएगा अकाउंट में। हमारा लेवल बदल जाएगा, टारगेट में बीबी जुड़ जाएंगे, किसी व्यक्ति को हम लोग जो डेमो दिखा सकते हैं। ये सारा फायदा हमारा है। और साथ में सबसे पहले 4 लाख पर हम पहुंच सकते हैं पर वीक में। अपना सामान लेना चाहिए क्या? यस सर। देखिए हमारा जबरदस्त, ये तो इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, ऊर्जा तो मैं खुद यूज करता हूं। देखिए विदेशी मास 125 में, अपना मास 105 में, और आप गारंटी देते हैं। आशीष को मैंने बोला था लेकिन उसने डेमो बना के दिया नहीं मुझे अभी तक। बना दूंगा आशीष भाई तो डेमो बना देना। कल बना दूंगा सर, कल बना बहुत बढ़िया, हाँ बनाओ। अरे पानी पार नहीं होता, वायरस कहां से पार होगा? देखो सब अपना सामान है। विदेशी यूज करेंगे तो पैसा विदेश जाएगा, स्वदेशी यूज करेंगे तो पैसा देश में रहेगा, साथ में रोजगार भी मतलब मिलेगा। देखिए स्पिरिचुअल प्रोडक्ट भी है। ये देखिए अमेरिकन टूरिस्टर, एक तो लीजिएगा 23,000 में, यहाँ तो 3 को मिल रहा है मतलब 15,199 में, 16,000 मान लेते हैं। और साथ में पैसा भी कमाने का मौका है, और सेफ्टी तो गजब का है। ये देखिए डेव एक तो मिलेगा 49 में, हम लोग का हर्बल साबुन 2 को मिलेगा 99 में। ये देखिए ताजमहल टी 470 में, मैं 550 में, ताजमहल अपना वाला 470 में प्रीमियम टी है, और पैसा भी कमा के देती है। आप देखो, लोग बोलते हैं हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं। आज बताओ, सेम चीज हम बेच रहे हैं 9,990 में, फ्लिपकार्ट दे रहा है 11,990 में, और अमेजन दे रहा है 11,000 में। अच्छा बताओ, 9,990 ज्यादा है कि 11,000 ज्यादा है? 11 ज्यादा सर। लेकिन लोग तो बोलते हैं हमारा वाला महंगा है। अच्छा 9,990 ज्यादा है कि 11,990 ज्यादा है? 11,990 ज्यादा सर। अच्छा, मतलब हमारा वाला सस्ता है क्या? यस सर। यस सर। हमारा वाला वैल्यू फॉर मनी है। यस सर। प्रोडक्ट का अपना वैल्यू होता है। मैं आपको बता रहा हूं, चना से सस्ता सत्तू होता है मार्केट में कई बार। यस सर। यस सर। आपको आज तक समझ में नहीं आया सत्तू चना से ही बनता है, तो चना से सस्ता कैसे हो गया हो भाई? क्योंकि उसमें खेसारी मिलाया जाता है, और खेसारी सस्ता होता है। तो लोगों को सस्ता सामान, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। और हमारा महंगा नहीं, इंडियन दाम पर है। इसके बारे में हम लोग एक वीडियो देखेंगे कल। इसको एक वीडियो में आशीष जी आपको बोलूंगा कल दिखा देना, इस पर हम लोग मतलब बात करेंगे। ओके सर। कौन सा वीडियो सर?
सबसे पहले आपको 100% यूज कैसे बनना है, आपके द्वारा प्रोडक्ट खरीदना है, कुछ समय तक कुछ प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, परखना है, जब आप संतुष्ट हो जाएं किसी को सिफारिश कीजिए, उसको खरीदवाइए। आपको सिंपल वर्ड में मतलब बता रहा हूं। हल्दी, कोई किसी को मान लो प्लान दिखा दी, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसके घर में हल्दी छोड़ के आ जाए, बोले भाभी जी ये हल्दी यूज करिए, आधा यूज करिएगा, अच्छा लगे तो पैसा दीजिएगा वरना पैसा मत दीजिएगा। यूज करेगा, अच्छा लगेगा, पैसा मिलेगा, अगले बार में जाकर के चाय पत्ती देके आ जाइए, तीसरे बार में जाके मसाला देके आ जाइए, चौथा बार बोले भाभी जी जब सारा सामान यूज कर ही रहे हैं तो बिजनेस में ही आ जाइए, साथ मिलके काम करते हैं, पैसा भी कमाते हैं। दिक्कत क्या है? या तो सामान लेके बिजनेस में आएगा या बिजनेस के लिए सामान लेगा। दिक्कत क्या है? अपने को तो बिजनेस मतलब बढ़ेगा और अपने टीम को बड़ा काम हो जाएगा। तो हम करने को तैयार हैं? यस सर। चलो दोस्तों, आज का सेशन हम लोग यहीं पर रखते हैं। एक आप लोगों के लिए अभी समय है 5 मिनट, एक आप लोगों को वीडियो में दिखाई देता हूं, अपने पास समय है अभी। वीडियो। ओ आशीष जी, यस सर। वो वाला वीडियो है क्या आपके पास? ये आप वहां से दिखा सकते हो क्या? कौन सा सर, कौन सा बोले? ओ कभी वाला, जो कभी नहीं राजा के पास जाता है। कभी राजा के पास जाता है? अरे वो जो अपना शतरंज में पहले 1 चावल फिर 2 चावल। अच्छा हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिखा दो। हाँ दिखा रहे सर। मैं यहाँ पर स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, आप नहीं भी करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा सर। करो। हो जाएगा? हो जाएगा सर। करो। तो जल्दी करो टाइगर। ओके सर। सर आपका सिलेबस हो गया तो आप अपना स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए सर। हो गया सर। स्क्रीन दिख रहा सर? हाँ दिख रहा है सर। इसको ध्यान से देखें आप लोग। बार एक कवि हुआ करता था, उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का 1 दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का 1 दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ 1 दाने से हुई थी। कहानी
पानी की सीख। चक्रवृद्धि की ताकत को तो दोस्तों, आपने, मेरी आवाज आ रही है आशीष जी? यस सर, यस सर। सर आ रही है। अभी देखिए, एक बात को ध्यान समझिए, राजा ने क्या बोला? सोना चांदी नहीं, बस एक चावल का दाना, बस एक बस दाना। एक चावल का दाना। देखिए, उसने इसको हल्के में ले लिया, वो डुप्लीकेशन की पावर को समझ नहीं पाया, और बस चावल का एक दाना। वो चावल का एक दाना नहीं था, वो चावल का एक बीज था, जो दुगना होते 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 किस रूप में चला गया। दोस्तों, आप इस व्यवसाय में आए हो, आपको बस 2 आदमी को जोड़ना है, बस 2 आदमी। आप नहीं जान रहे हो, आप पावर ऑफ डुप्लीकेशन में हो। हमने जब आया था, हमें नहीं मालूम था कि क्या होगा। आज 8000 से ऊपर की टीम को मैं लीड कर रहा हूं, और गारंटी देता हूं 1 साल बाद मिलेगा ये 8 लाख भी होगा। 8 लाख लोगों की टीम अगले साल तक बनाऊंगा दोस्तों। कैसे? पावर ऑफ डुप्लीकेशन से। राजा ने यही काम गलती किया, हल्के में ले लिया। सोना चांदी नहीं, एक चावल का दाना। हम भी इसको स्टार्टिंग में बहुत हल्के में लेते हैं, बस 2 आदमी, बस ये काम। ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन है, ये पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। इसके पावर को अभी नहीं समझिएगा आप, 1 से 2 साल बाद आपको समझ में कि क्या कर दिया। मुझे भी स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया था, आज मुझे समझ में इसका पावर क्या है। आप भी 1-2 साल बाद समझेंगे इसका पावर क्या है। एक दुकानदार को आज रूबी बना दिया, आज कार अचीवर हैं, आज स्पेन घूम के आ गए, थाईलैंड घूम के आ गए, ग्रेट अचीवर हैं। आज युवा दिनों के ने हर दिल का धड़कन है, आज इंडिया लेवल के लोग इनको जानते हैं। आज एक व्यक्ति है जो प्राइवेट जॉब करता था, कंप्यूटर ऑपरेटर में थे, डिजाइनिंग का काम क्या करते थे, आज थाईलैंड अचीवर हैं। आज एक व्यक्ति जो स्कूल का वैन को बहुत अच्छी तरह से चलाया करते थे, ट्रांसपोर्टर थे, आज सबका धड़कन है, दिल का धड़कन है। आज कितने लोग उनको आदर्श मान के काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जिंदगी बदलती है, बस पैसेंस के साथ कुछ समय टिकना पड़ता है। तो चलिए, थैंक यू। आज का सेशन को हम लोग विराम देते हैं। और वो पांच कौन व्यक्तित्व हैं जिन्हें आज अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, मैं उनको सुनने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं। तो सबसे पहले फिंगर फर्स्ट, आशीष जी, यस सर। कौन बनेगा करोड़पति, शुरू किया जाए। फिंगर फर्स्ट, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट में 5 वो कौन है जिनको हमारे साथ बात करने का मौका मिलेगा, और 5 लोगों को सबसे पहले पेश किया जाए। बिल्कुल पूछना, मुकेश कुमार जी हाथ उठा रहे हैं, मुकेश कुमार जी हाथ उठा रहे हैं, उनको भी दे लेना, वो भी शायद हैंडरेज में थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा। मुकेश कुमार मनी जी, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले सर हैंडरेज किए सुमन दीना जी, अनम्यूट ठीक है, चलो बढ़िया है। आप 5 को ले लो, बाद में मतलब मुकेश जी को ले लेना, मैं उनको देख चुका हूँ, हैंडरेज किए थे, हाथ उठा देते हो, उनको ले लेना। चलो स्टार्ट करो टाइगर। मुकेश दीना जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज का जो सेशन बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखा। चलिए, क्या सीखे सर और क्या करने वाले हो सर? बड़ा काम करके दिखाओगे? यस सर, बिल्कुल। कौन सा चीज आपको, एक चीज जो सबसे अच्छा लगा आज का पूरा सेशन में? पावर ऑफ कोर, कोर का जो पावर है, वही जो मतलब जो 4 स्टेप है, 4th स्टेप, वही बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट थैंक यू आशीष सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट मुकेश कुमार मनी जी को सुन लेते हैं। हाँ, वेलकम है सर। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज सर यहाँ इस सेशन के माध्यम से सर बहुत सर एक्साइटेड हैं सर, बहुत ज्यादा, कि आपने सर इतना अच्छे तरह से सर एक चीजों है सर, स्टेप बाय स्टेप सर आपने बताया। और मैं सर यही सर बोलना चाहूंगा इस सेशन के माध्यम से कि सर एक चीज यहाँ समझ में आया कि सिर्फ एक ही जीवन है सर, और वह जीवन सेफ सॉफ है सर। और मैं सर इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए इसे पूरे जोश के साथ, लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ काम करूंगा सर। और आने वाला समय में सर मैं सर अपने आप में सर ये बताना चाहूंगा कि मैं डायमंड बन कर दिखाऊंगा सर। अरे क्या बात है, जोड़ा था दोस्तों, जोड़ा था हिमाचल बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे हैं अमीषा जी। अमीषा जी अनम्यूट हो जाइए। अमीषा जी, वेलकम है आपका। अमीषा जी, गुड इवनिंग सर। ग्रेट इवनिंग मैम। हेलो।
हाँ सर, जैसे कि आपने स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख भी रखे हैं, जैसे कि आपने टीचिंग एबिलिटी, ऑनेस्टी, इन सब चीजों के बारे में बताया है। तो ऑनेस्टी के बारे में बहुत अच्छे से आपने समझाया, उसके लिए थैंक यू। और कहीं ना कहीं ऑनेस्टी में एक चीज है कि अगर हम अपना परसेप्शन पॉजिटिव रखते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि सामने वाले पर्सन से भी जो रिस्पॉन्स मिलेगा हमें, वो भी हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। और एक बात जो आपने सिखाई कि कल जो हमें करना है वो हमें कल नहीं सोचना, हमें अर्लियर एक दिन पहले ही सोच के रखना, जो नेक्स्ट डे प्लानिंग की जो आपने बात करी है। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भी चलने लग गया था कि हाँ मैं कल सुबह उठूंगी, मुझे किस किस से बात करना है, किस को इस चीज के बारे में बताना है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे उस दिन काम करते वक्त नहीं देखना है, मुझे अर्लियर हर चीज को क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। क्योंकि आपने बोला कि बिजनेसमैन क्या करता है, प्लान करता है। तो बीइंग अ बिजनेस वुमन हमें भी क्या करना पड़ेगा, एक एक चीज को प्लान करना पड़ेगा और अपने मेंटोर से सारी बातों को शेयर करते हुए चलना होगा। क्योंकि अभी हम लोग क्या है, ट्रेनिंग फेज में है, अभी हम लोग ट्रेंड नहीं है, ज्यादा नॉलेज भी नहीं है। और लास्ट में जो आपने एक चीज बताई है मल्टीप्लिकेशन का पावर ऑफ डुप्लीकेशन, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जो एग्जाम्पल था, जो चावल का, जो राइस का जो एग्जाम्पल दिया था, उसे देख के लगा कि नहीं, बहुत कुछ है इसमें, हमें पेशेंस के साथ इस काम को करना है। और अगर पेशेंस से जुड़े रहे और जैसे हमारे अपलायंस और मेंटर हमें सिखाते रहे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो फ्यूचर होगा, फ्यूचर में बहुत ज्यादा ब्राइट होगा। बहुत बढ़िया अमीषा जी, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट इसी कड़ी में हम आगे सुनते हैं। दोस्तों इसी कड़ी में हम आगे सुनते हैं कमल देव प्रसाद जी। कमल देव प्रसाद जी अनम्यूट हो जाइए सर। कमल देव प्रसाद जी। नमस्कार गुरु जी, महागुरु जी। सर आज दूसरा दिन था, कल से भी बहुत अच्छा आज समझने को मिला सर। ये दूसरा टाइम हम कोर सेशन को ज्वाइन किए हैं सर। आपका ट्रेनिंग तो ऐसे बहुत अच्छा रहता ही है, आज बहुत अच्छा लगा, बहुत से बहुत अच्छा सर। इसमें हमको जानकारी यही मिला कि कोर होता है, जैसे ब्रह्मांड में सूर्य है, हमारे देश के जैसे प्रधानमंत्री वो भी कोर है, कंपनी का एमडी जो होते हैं वो भी अपना कंपनी का मुखिया होते हैं, कोर होते हैं, माता पिता हमारे कोर हैं। तो ये बिजनेस का जो है, हम लोग का जो स्टार्टिंग जो टीम बनाते हैं उसका भी हम कोर है। तो पहला तो जानकारी सर, हमें कोर बनने का ये फायदा मिलता है कि हम अपने टीम को लीड कर सकते हैं, लीड करते हैं, हमारे में इतना क्षमता हो जाता है, हम इतना ज्ञान ले लेते हैं, इतना मतलब फील्ड में वर्क कर लेते हैं और बुक पढ़ते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, तो इससे हमारा पावर ऑफ जो कोर है वो बढ़ जाता है सर। बहुत बढ़िया, वेल डन सर, बहुत बढ़िया, वेल डन सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लास्ट हमारे हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकमिंग सिल्वर लीडर मिस्टर भगत साहू जी। भगत साहू जी, वेलकम है सर आपका। भगत जी सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार को सर, 2 दिन से कोर का सेशन हम लोग ले रहे हैं, लेकिन सबसे जबरदस्त ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोर जो है हमारी के पूरे शरीर में, जैसे आत्मा हमारी जो है शरीर की पूरी जड़ है, उसी तरह ये कोर जो है कंप्लीट हमें लगा कि ये जड़ है सर। इसके अंदर में कंप्लीट हमको सर एबिलिटी फॉर जो है कोर जो है हमें कैसे जो है सक्सेस इसमें दिलाता है। जो पंचुअलिटी की बात हुई सर, चाहे एक्साइटमेंट की बात हुई सर, चाहे बिजनेस में जो प्राथमिकता देने की बात हुई सर, ये सारी बातें जो है आज हम इसमें जान पाए और करने के लिए सर अंदर से जो है सर एनर्जी जो है बिल्ड हुआ सर, ये पहले हम नहीं जान पाए थे सर। तो बड़ा काम करके दिखाएंगे साहू सर, एकदम सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अभी हम लोग सुनते हैं हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिकमिंग रेड क्लब लीडर मिस्टर विकास महतो जी से। थैंक यू महागुरु जी। आज का रियली में आज का ट्रेनिंग बहुत ही लाजवाब था, शानदार था। आपने जो एक लाइन स्टेप बाय स्टेप बताए, सक्सेस के जो पेंटागन के बारे में नॉलेज, फिर देन आप बताए डायमंड शेप के क्या होना चाहिए,
कट लगना चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए, उनका जो दाम है। और कट वाली बात आपने इतनी अच्छी से डेफिनेशन बताया। आज का सेशन मेरा करीब करीब 14 हो गया अलग कोड ट्रेनिंग। और कट के बारे में आप बताए, सुबह को उठना, फिर कहीं जाना, रात को आना, और इस जूम मीटिंग में आज 10:47 हो रहा, इस तक आप मतलब रुकना। तो एक कट है। और ये सहन आप बोलते भी है कि डायमंड आप खुद पैदाइशी हो, लेकिन डायमंड बनने तक का जो प्रोसेस है, जो इसको बोलते हैं कट, तो एक कट जो झेल लिया मात्र 2 साल, तो वो सर रियली में डायमंड है और कंफर्म डायमंड है। और सर इसके बाद बहुत ही अच्छा आपका परफॉर्म लगा सर, सारा ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा लगा सर, थैंक यू सर। तो इस वीक में टाइगर क्या करके दिखा रहे हो? कल का क्या मतलब कर रहे हो? कल का क्या मतलब बीबी क्लोजिंग हो रहा है? कल का सर, कल 5 गोल्ड रत्न निकालेंगे सर, और मैं सेल्फ में कल 2 गोल्ड रत्न निकालूंगा सर। अरे क्या बात है टाइगर, वेल डन, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया। और दोस्तों इसी बीच में, हाँ बोलो टाइगर। टैबलेट भी बोलना सर। और अगला सप्ताह ये जो हम लोग का लास्ट चल रहा क्लोजिंग, हम लोग का जो 4 सप्ताह मिला था हमें, तो अभी जो बुधवार आने वाला है 4th वाला है, तो इसमें सर मेरे टीम से करीब करीब 10 टारगेट अचीवर निकालेंगे सर। अरे क्या बात है, जोरदार तालियां से विकास जी के लिए। अरे विकास जी आप तो पूरा ओम प्रकाश को पूरा चैलेंज कर दे रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। अभी कॉल करते हैं, बहुत ही डायनेमिक लीडर है और बहुत ही जिद्दी और जुनूनी लीडर है मिस्टर ओम प्रकाश चौधरी, बिकमिंग रेड क्लब लीडर। विकास जी स्वागत है, ओम प्रकाश जी स्वागत है आपका। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। कल जो आपका कोड ट्रेनिंग था गुरुजी, जबरदस्त रहा आज का ट्रेनिंग। और गुरुजी आज जो एक बातें जो आपने बताई, जब एक व्यक्ति शरीर से काम करता है तो उसे मजदूर बोला जाता है, और वही व्यक्ति जब शरीर के साथ दिमाग भी लगा देता है तो उसे कारीगर बोला जाता है, और जब वही व्यक्ति शरीर, दिमाग और अपने दिल को भी लगा देता है तो उस व्यक्ति को कलाकार बोला जाता है। तो सर ये कलाकार, ये मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आज सेलिब्रिटी बनने का ये मौका है सर, है ना। और सर पूरा अपना दिल आत्मा पूरा लगा कर काम करेंगे गुरुजी। कल आपका कोड ट्रेनिंग लेने के बाद में आज 2 लैपटॉप अचीवर निकाले हैं, और कमिटमेंट है गुरुजी आज का कोड ट्रेनिंग के बाद कल 5 लैपटॉप अचीवर निकालेंगे गुरुजी, ये मेरा कमिटमेंट है। और गुरुजी थैंक यू। और गुरुजी रियली मैं एक्साइटेड हूँ क्लोजिंग को लेकर के। जो कल जो आपका सेशन होने वाला है, मुझे पता है इतना जबरदस्त सेशन होगा कल का, मतलब आज से मैं एक्साइटेड हूँ, शायद मतलब जबरदस्त, क्योंकि मैं पहले भी कोड ट्रेनिंग लिया हूँ, ये मेरा 12वां कोड ट्रेनिंग है। और मुझे पता है कि कल का जो आखिरी कोड ट्रेनिंग आपका होगा, जो लास्ट 2 घंटा का जो सेशन होगा, 100% सभी के सभी डायमंड्स यहाँ से कोड बन करके निकलेंगे, इतना तो मुझे विश्वास है। क्योंकि आप मतलब टीचर की तरह नहीं पढ़ाते हैं, आप ट्रेनर की तरह पढ़ाते हैं। एक टीचर किताबों को पढ़ा देता है और एक ट्रेनर जब तक सिखाता नहीं है तब तक छोड़ता नहीं है। तो थैंक यू गुरुजी, आपने इतने बेहतरीन तरीके से हमें गाइड किया। रियली मतलब सभी डायमंड्स की तरफ से मैं आपको कोटि-कोटि नमन करता हूँ, और कल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। अगर वेल डन, बहुत बढ़िया। तो कल आप 2 मतलब लैपटॉप मतलब 5 लैपटॉप निकाल रहे हो? यस गुरुजी, कल 5 लैपटॉप अचीवर निकालेंगे गुरुजी। आज आपका 2 निकला है? हाँ गुरुजी, आज 2 निकल गया है। एक का तो कोलाज बना के ग्रुप में डाल दिए हैं, और एक का पेमेंट आ गया, बट पेमेंट जा नहीं पाया है, तो इसलिए अभी तक नहीं आ पाया। ट्रेनिंग के बाद अभी लगते हैं गुरुजी। कौन है वो जो खुशनसीब कौन है? ममता शर्मा गुरुजी। अरे क्या बात है, जोड़ा ममता जी के लिए होनी चाहिए। तो वेल डन, बहुत बढ़िया। और राजकिशोर चौधरी जी का हो गया, ममता शर्मा जी का गुरुजी अभी तक पेमेंट नहीं जा पाया है, अभी ट्रेनिंग के बाद पेमेंट डाल करके उनका भी क्लॉज बना के डालते हैं। अरे वेल डन टाइगर, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। तो उनका भी क्या पर्ल में हो गया ना? नहीं गुरुजी, गोल्ड होंगे, ममता शर्मा जी गोल्ड में। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया। और दोस्तों इसी कड़ी में बुलाते हैं बिकमिंग बोलते ना ब्रह्मा विष्णु महेश में एक और हमारे हैं जो कि बिकमिंग रूबी लीडर है। तो हेल्प मी टू वेलकम मिस्टर आशीष पुथाल जी। वेलकम है आशीष टाइगर, वेलकम है सर। स्वागत है सर, स्वागत है सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मानव जी। आपके बिना हम लोग अधूरा है सर। जय हो मानव जी की जय हो सर। और थैंक यू सो मच सर। 2 दिन हमें मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है आपसे, और इन 2 दिनों में हमने जो चीज सीखा है सर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और रियली में सर बहुत फायदा मिला है टीम को। और सर आज के ट्रेनिंग से जो मैंने सीखा है सर, और वो होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और सर हमारी पूरी टीम सर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी सर। और सर सक्सेस पेंटागन जो आपने बताया सर, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, हैबिट एंड स्ट्रेटेजी, तो ये 5 चीज सर जो सक्सेस पेंटागन है, इसको हम लोग अपने अंदर में मतलब ढालेंगे और इसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे सर।
और जो आपने कहानी बताया सर बहुत अच्छा लगा, बाबाजी और चेला वाला, कि अगर गाय मिल जाए तो दूध पियेंगे, गाय लेके चल जा तो गोबर नहीं हमको साफ करना पड़ेगा। तो रियली थैंक यू सो मच गुरु जी। हर मतलब परिस्थिति में हम पॉजिटिव रह के दिखाएंगे और एवरी कंडीशन सर, इट इज नॉट द मैटर व्हाट इज द सिचुएशन, मैटर हाउ यू रिएक्ट। तो सिचुएशन क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, हम कैसे रिएक्ट करते हैं उस सिचुएशन पे, उससे फर्क पड़ता है। तो थैंक यू सो मच सर, आज बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं मतलब प्राउड फील करता हूँ सर, आपके टीम में आता हूँ। और कल का सेशन सर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि कोर का आखिरी दिन का जो आखिरी आधा घंटा होता है, जो उस टाइम तक टिके रहता है, तीसरा दिन में आखिरी आधा घंटे तक सर, उसको ऐसा चीज उस दिन मिलता है वो अपने पूरे लाइफ में उस चीज को कभी भूल नहीं पाएगा। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ सर, कल के लिए मैं बहुत ही मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। कमिटमेंट क्या था कल के लिए? कमिटमेंट है सर, आज हम लोगों की टीम से सर एक लैपटॉप अचीवर निकला है सर, और सर कल मतलब एक कोहिनूर अवार्ड मतलब एकदम डन होने वाला है सर। कल टोटल 5 कोहिनूर होंगे और कल के कल सर 4 लैपटॉप अचीवर होंगे सर। थैंक यू सो मच सर। अरे क्या बात है, वेल डन टाइगर, प्राउड ऑफ यू। चलिए थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, गो कैपिंग अचीवर, गो डायमंड, गो टैबलेट एंड लैपटॉप अचीवर एंड गो एम्स्टर्डम एंड लीग। थैंक यू सो मच, गो डायमंड। थैंक यू सर, थैंक यू अपने बच्चे के साथ आया सर, थैंक यू सर सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।